ये जो हठ योग का मार्ग है ये पूरी तरह से सात्विक मार्ग है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो ये चल जाएगा। क्या ये हठ योग का मार्ग नहीं चलेगा? जो कहते हैं, जो आपको लगते हैं कि भोगी हैं और सब कुछ और नशे में है, ऐसे हठ योग का मार्ग चल ही नहीं सकता। जब हम हठ योग की बात करते हैं, हठ योग के अंग क्या क्या हैं? के षट्कर्मणा शोधन, आसनेन भवे दृढ़ मुद्रा शास्त्रिता, प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामाल लाघव, ध्यानात् प्रत्यक्षात्मा, समाधिना निर्लिप्तता च मुक्तिरेव न संशय। तो यहाँ पे ये अलग अलग इसके अंग बता दिए और उनके अलग अलग प्रभाव। सबसे पहले कहा गया है षट्कर्मणा शोधन, यानी कि षट्कर्मों के माध्यम से अपने शरीर की सफाई करो। कई लोग एडवांस आसन बहुत कर रहे होते हैं तो वो फट से 3-4 फोटो लेते हैं कि एक फोटो तो ठीक आ जाएगा, लेकिन उस आसन में रुक तो लंबे समय तक सकते नहीं है। तो भाई ऐसा आसन से आपको बहुत लाभ नहीं मिलने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि प्राणायामादि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, युक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। यानी कि अगर आप जो हठ योग के ये जो अंग हैं इनको ठीक तरीके से करोगे तो सारे रोगों को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से करना शुरू कर दिया तो रोगों को पैदा भी कर सकते हैं। हठ योग में मेरे इतने लंबे सालों के अनुभव में कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जिसने बिना सही तरीके से वार्म अप किए या गलत तरीके से अभ्यास कर लिया तो हो गया, अदरवाइज हठ योग का अभ्यास करने में कभी इंजरी नहीं होती है। जो बिगनर है जब वो ध्यान करना शुरू करे तो किन किन ध्यान को वो आसानी से या बिना किसी बहुत गाइडेंस के क्या क्या वो मेडिटेशन के अभ्यास कर सकते हैं? हमारे योगियों ने क्या देखा कि जब वो यहाँ पर जटा को रख रहे हैं, नीचे वो सिद्धासन लगा रहे हैं, बाहों को अपनी इस तरीके से सीधा कर रहे हैं और उनको घुटनों पर स्थिर कर रहे हैं, तो कैसी स्थिति बन रही है? वो ही आकृति जो मंदिरों की होती है और वही आकृति, वो त्रिभुजाकार आकृति जो है वो वहां पर बन रही है। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिर जा सिद्धि। जन्म से, मंत्र से, औषधि से और समाधि से, इन 4 तरीकों से समाधि की अवस्था तक और सिद्धि की अवस्था तक पहुंचने का विधान किया गया है। ब्रह्मचर्य जो है वो हठ योग से कितना कनेक्टेड है? जो हठ योग है ना, उसका उद्देश्य है राजयोग तक पहुंचना। सर्वाण्यपि हठाभ्यासी राजयोग फलावती, यानी कि आप अपने शरीर को साध के आप उस अवस्था तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो जो राजयोग की अवस्था है, वहां तक आपको जाना है। जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, क्या योग के माध्यम से हम अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं? आज भी जो सात्विक मार्ग का अनुगमन करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आज भी सतयुग ही है, कलयुग नहीं है। जब अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम हमारे यहाँ पर होते हैं, थोड़े से रोटेशन हो रहे हैं, थोड़े से मूवमेंट हो रहे हैं। ये हठ योग का हिस्सा नहीं है लेकिन ये सहायक है, ये अच्छे हैं। तो इस तरीके से होते हैं। हाँ, शुरुआत में फिर आप ध्यान कर रहे हैं, शवासन में बैठ रहे हैं, थोड़ी सी आपने इस तरीके से हल्के हल्के अभ्यास किए तो वो ना कोई आपको सोरनेस होगी ना आपको कोई पेन होगा, तो उससे भी आपका एक बनेगा, रूटीन बनेगा। अर्जुन से भी भगवान यही कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि तू युद्ध भी करता रहे लेकिन मन को निरंतर मुझ में लगा, बस इतना करना है अमित जी। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में अक्सर आपने सुना होगा और कभी ना कभी इसको जानने की कोशिश की होगी। हठ योग। हठ योग क्या होता है और कैसे इसका हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है? हठ योग क्या सिर्फ फिजिकल एनर्जी के बारे में है, फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में है, या ये मन के बारे में है, यह अध्यात्म के बारे में है क्या, या ये साधना के बारे में है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे आसपास चलते रहते हैं और हम ये भी समझेंगे कि क्या हठ योग के द्वारा हम अपनी लाइफ में चीजों को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या योग, साधना, समाधि, क्या ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं? और आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए एक ऐसे पुरुष है, महापुरुष है मेरे हिसाब से, जो इस बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। कुछ महीनों पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने एक डिस्कशन किया था, पॉडकास्ट किया था, जिसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला। ब्रह्मचर्य पर ये बहुत बात करते हैं, तो उस पर हमने पॉडकास्ट किया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि उनको दोबारा से बुलाना है, तो आज वो साक्षात हमारे साथ हैं और एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जिस पर वो बहुत ज्यादा बात करते हैं और वो दिल से चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है, हठ योग की जो नॉलेज है, वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों की लाइफ को बदलना चाहिए। तो योगी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर अमित जी। और पहले भी हमारी जो बात हुई और उस पर कई लोगों ने मुझे ये भी एक फीडबैक दिया कि उससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। अरे वाह। उससे उन्हें एक स्पष्टता मिली, जो अब तक उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न घूम रहे थे, उससे उन्हें पूरी क्लियरिटी हो गई कि क्या ब्रह्मचर्य है, कैसे शुरुआत करनी है। और वास्तव में एक बार किसी मार्ग की शुरुआत हो जाती है ना, तो उस पर बढ़ते हुए फिर जो प्रश्न आते हैं, जो जिज्ञासाएं आती हैं,
वो वास्तव में फिर ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं। हाँ। नहीं तो व्यक्ति को जब पृष्ठभूमि का नहीं पता होता है, आधारभूत बातों का नहीं पता होता है, तो उसके जो प्रश्न भी होते हैं वो भी किसी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि उसने उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बस वो उसके दिमाग में कोई ख्याल आ गया तो वो प्रश्न है। तो उन्होंने जो भी मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि उससे हमें बहुत सारा लाभ मिला है, और ये हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि किसी भी चीज को सीखने के 3 अंग होते हैं। पहला होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन, और तीसरा होता है निदिध्यासन। श्रवण यानी कि किसी भी चीज को सुनना, मनन यानी कि जो सुना उस पर विचार करना, निदिध्यासन यानी कि जो सुना और जिस पर विचार किया उसको जीवन में लेकर के आना। तो मुझे प्रसन्नता ये हो रही है कि जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीवन में लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं फिर बदलाव भी अच्छे आते हैं। अमेजिंग सर, बहुत बहुत नहीं, सच में उस पर इतना प्यारा रिस्पॉन्स आया कि उस पॉडकास्ट पे कि लोगों ने ऐसा लिटरली इतने सारे कमेंट्स, और वो आज तक आ रहे हैं। 4-5 महीने पहले हमने शूट किया था उसको, और इतने लोगों ने इसको पसंद किया। कमेंट, कंसिस्टेंट कमेंट है कि आपको दोबारा बुलाएं, ये बहुत लोगों ने कमेंट किया था। और चलिए, अच्छा है, मतलब अगर हमारे थ्रू क्या आपके थ्रू इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है, इससे बहुत प्रसन्नता है सर हमें भी। और आज अगेन एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके भी बहुत करीब है। हठ योग। बिल्कुल। और क्योंकि जब भी मैंने योग को समझा, मेरे को योग को ना मैं अलग अलग हिस्सों में नहीं बांट पा रहा था, क्योंकि मैं कई बार ये सोच रहा था कि योग का मतलब क्या है, फिजिकल व्यायाम है क्या, प्राणायाम है क्या, अध्यात्म में उससे क्या मदद मिलेगी। तो मैं कई बार ना, मेरे को इतने सारे सवाल घेर लेते थे। हालांकि आज के वक्त में लास्ट टाइम जब आपसे मिला था तो थोड़ी मुझे क्लैरिटी मिली थी कि अच्छा ये किस तरह से काम करता है, क्या होता है। लेकिन मेरे को ये लगा कि हठ योग के ऊपर हमें एक पूरा डिटेल डिस्कशन करना चाहिए, ताकि वापस से हम कुछ ऐसा बता सके जो लोग, अगेन जैसे आपने आप पहले बोल रहे थे कि मल्टीपल छोटे छोटे हिस्सों में लोग बहुत जगह देख रहे हैं, अगर उनको एक ही जगह से मिल जाए जहां पे वो सारा ज्ञान मिल जाए तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसी चीज से शुरुआत करते हैं सर, कि सबसे पहले जो ये योग है, या कहें कि हठ योग, ये है क्या? बिल्कुल। तो जैसे एक व्यक्ति को बुखार हो जाता है, हाँ, या किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो गई शरीर में, उस समस्या को वो आयुर्वेद के द्वारा भी ठीक कर सकता है। हाँ। आयुर्वेदिक औषधियां ले सकता है, एलोपैथी के द्वारा भी कर सकता है, और वो होम्योपैथी के द्वारा भी कर सकता है, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा भी कर सकता है। यानी कि समस्या एक है, लेकिन उस समस्या को ठीक करने के तरीके अलग अलग हैं और कई सारे हैं। उस पर बात नहीं करेंगे कौन सा तरीका बेहतर, कौन सा तरीका हो, लेकिन हमारे कहने का अर्थ यह है कि एक जो उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार कह लें, अपने आप को पहचानना, अपने निकट आना, या फिर परमात्मा से, अब एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, उस प्रोसेस के कई सारे तरीके अलग अलग हैं। उसी में राजयोग आ जाता है, हाँ। उसी के में हठ योग आ जाता है, उसी में भक्ति योग, कर्म योग, और फिर मंत्र आदि, और कई सारे अलग अलग मार्ग बन गए। तो इसी प्रकार उन्हीं मार्गों में से जो मार्ग है एक, वो हठ योग का मार्ग है, जो हमें उस परम गंतव्य तक पहुंचा सकता है। और ये एक समर्थ, उपयोगी और प्रासंगिक, जो कि व्यक्ति अगर अपनाता है तो उसे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे विज्ञान के सिद्धांत होते हैं कि इन 2 पदार्थों को मिलाओगे तो इनसे एक इस तरीके का प्रभाव होगा, ऐसा इससे रिएक्शन होगा। इसी तरीके से बिल्कुल वैज्ञानिक और प्रासंगिक चीजें हठ योग में होती हैं कि भैया आप ऐसा करोगे, इस आसन में ऐसे रुकोगे, सांसों का ऐसा ध्यान दोगे, ऐसी आपकी नाड़ियां चलेंगी, तो आपके जीवन में ये बदलाव होगा। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और प्रासंगिक एक मार्ग है, जो कि शरीर को आधार बना करके मन को साधने का मार्ग है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं समझा जाए कि ये केवल शरीर के लिए है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। बिल्कुल हम ये भी नहीं कह सकते कि हठ योग के द्वारा बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, क्योंकि बिल्कुल होती हैं। और ये हमारे हठ योग के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि इस योग के करने से जठराग्नि बढ़ेगी, इस योग के करने से आपको इस तरीके के लाभ होंगे। अलग अलग प्रकार के जो लाभ हैं वो शारीरिक लाभ भी मिलते हैं, लेकिन शरीर का आलंबन लेकर के मन को साधने की जो एक कला है वो हठ योग है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई है? हाँ, तो ये जो शुरुआत है वो तो स्वयं आदि योगी भगवान शिव से ही इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने ही
कई बार तो आपने ऐसा भी सुना होगा कि माँ पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किए, उन्होंने शिव स्वरोदय के नाम से ग्रंथ भी दिए, जिसमें स्वर आदि का जो है मैंने पढ़ा है किया गया। और उसमें फिर हठ योग का मार्ग भी वहीं से निकलता है, यानी कि भगवान शिव ने स्वयं हठ योग के प्रणेता जो हैं वो आदि योगी हैं। आदि योगी यानी कि सबसे पुराने योगी, उनके बाद ही सब कोई हैं, तो आदि योगी भगवान शिव हैं। उसके बाद अलग अलग सिद्ध आए और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना सहयोग दिया। जैसे कि 84 नाथ होते हैं, नाथ संप्रदाय में 84 ऐसे सिद्ध हुए हैं, चाहे वो मत्स्येंद्र नाथ हो, गोरक्षनाथ हो, चाहे वो चरपटी नाथ हो, और भी बहुत सारे नाथ ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपने अनुभवों को इस हठ योग के मार्ग में वो जोड़ते गए और ये मार्ग समृद्ध होता गया। उन्हीं में से जैसे घेरंड ऋषि हुए हैं, उनके द्वारा इसमें बहुत ही स्पष्टता से मार्गदर्शन किया गया। कंट्रीब्यूशन सबका महत्वपूर्ण है, लेकिन हठ योग ने घेरंड संहिता के माध्यम से उन्होंने बहुत क्रमबद्ध कर दिया और वो चीजें लिपिबद्ध करके हम तक पहुंचा दी, जिन्हें आप भी आज पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। वास्तव में एक जो राजा थे वो आते हैं महर्षि घेरंड के पास, आते हैं राजा चंड कपाली, और वो कहते हैं कि घटस्थ योगम योगेश तत्व ज्ञानस्य कारणम इदामि श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभु, कि हे योगेश्वर, जो ये घटस्थ योग है, घट कहते हैं जो हठ योग की भाषा में घट, घड़ा, और घड़े को शरीर से जोड़ करके देखा जाता है। ओके। तो ये घटस्थ योग जो है जिसमें शरीर के माध्यम से व्यक्ति चेतना की उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, इसके विषय में हमें बताएं, ऐसी राजा ने जो महर्षि घेरंड है उनसे कहा। ठीक। तो फिर महर्षि घेरंड ने आगे पूरा जो है इसका जो विवरण दिया वो घेरंड संहिता के माध्यम से आता है। अच्छा, इस तरीके से आगे बढ़ा। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो हठ योग का मार्ग है ये पूरी तरह से सात्विक मार्ग है। बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे तो ये चल जाएगा, क्या ये हठ योग का मार्ग नहीं चलेगा। जो कहते हैं, जो आपको लगते हैं कि भोगी हैं और सब कुछ और नशे में है, ऐसे हठ योग का मार्ग चल ही नहीं सकता। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारयात यावत बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुत। ये जो बिंदु है ये होता है वीर्य, ये होता है ब्रह्मचर्य। यानी कि सुगंधो योगिनो देहे, योगी के शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध होगी, विशेष प्रकार का बल होगा जब तक उसके शरीर में ये वीर्य है। और जब तक शरीर में वीर्य है तावत काल भयम कुत, तब तक तो उसे काल भी नहीं गिरा सकता, काल भी नहीं हरा सकता। इसीलिए योगी जो है वो इच्छा मृत्यु की अवस्था तक भी पहुंच जाते थे। हाँ। यानी कि काल से भी वो ऊपर उठ जाते थे और हजारों हजारों सालों तक उदाहरण है कि हमारे योगियों ने जीवन जिया। तो ये एक सात्विक मार्ग है, शरीर के माध्यम से मन को साधने का मार्ग है। इसके प्रणेता भगवान शिव स्वयं है और अनेकों फिर सिद्ध हुए जिन्होंने अपना अपना योगदान इस मार्ग में दिया है। ऐसे समझे। तो आपको ये मतलब आपको क्या लगता है कि हठ योग इसकी संरचना हुई क्यों? अच्छा, तो इसमें बात वही है कि अलग अलग गुण होते हैं हर एक व्यक्ति के। जैसे कि कुछ होते हैं लोग जो कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्म पर ही ज्यादा जोर देते हैं। हाँ। तो उनके लिए कर्म योग हो गया कि आप कर्म करो, लेकिन उस कर्म को जगत मंगल के लिए करो और अपने कर्मों को ईश्वर के अधीन छोड़ दो। तो ये कर्म योग का मार्ग हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनमें भाव की प्रधानता होती है, तो उनके लिए भक्ति योग का मार्ग हुआ। यानी कि आप में भाव ज्यादा है, तो इसी भाव को आप परमात्मा में जोड़ो और उनसे जुड़ो आप भक्ति योग के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्हें शरीर के बल पे, यानी कि शरीर में क्षमता है और शरीर को साध करके उस परम तत्व तक पहुंचने की जिज्ञासा उनके अंदर हुई। तो उनके लिए वो मार्ग हुआ और उन्होंने उस मार्ग को एक तरीके से ढूंढा, खोजा और विस्तारित किया कि कैसे हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, कैसे इन नाड़ियों का तंत्र पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ है, इन नाड़ियों के केंद्र कहाँ हैं। इन नाड़ियों के जैसे हमारे शब्द चक्र होते हैं तो नाड़ियों के केंद्र ही तो हैं। हाँ। तो इनको कैसे हम जागृत कर सकते हैं, तो इसी माध्यम से उन्होंने पूरे इसको विस्तारित किया। यानी कि उन्हें जो मार्ग अपने लिए सुलभ मिला, लगा, उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया और आगे दिया। ये व्यक्तिगत होता है, यानी कि किसी, जैसे मैंने कहा कि कर्म की प्रधानता वो कर्म योग की तरफ जाएगा, भक्ति की प्रधानता भक्ति योग की तरफ जाएगा, ज्ञान की प्रधानता, जिसे ज्ञान ही बहुत ज्यादा स्वाध्याय करना, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना, बहुत ज्यादा चीजें जानना, वो ज्ञान मार्ग का अनुगमन करता है। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग पे जाना चाहता है। तो इसी प्रकार एक हठ योग का मार्ग फिर बना जिज्ञासा के आधार पर। अमेजिंग, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सर एक चीज, जब हम हठ योग की बात करते हैं, हठ योग के अंग क्या क्या हैं? क्योंकि इसमें से प्राणायाम भी आते हैं, आप उसे थोड़ा सा बताएं, क्या हठ योग के अंग कौन कौन से हैं? बिल्कुल।
तो इसमें भी एक सूत्र दिया हुआ है कि षट्कर्मणा शोधन आसनेन भवे दृढ़ मुद्रा स्थिरता प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामाले लागव ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मा समाधिना निर्लिप्तता च मुक्तिरेव न संशय। तो यहाँ पे ये अलग अलग इसके अंग बता दिए और उनके अलग अलग प्रभाव। सबसे पहले कहा गया है षट्कर्मणा शोधन, यानी कि षट्कर्मों के माध्यम से अपने शरीर की सफाई करो। जैसे कि आप किसी नए घर में जाते हैं, वो घर काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है, तो जाकर के उसमें रहने के लिए, अच्छे से जीवन व्यतीत करने के लिए आपको सबसे पहले वहां पर सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आप एक गंदे स्थान पर नहीं रह सकते हैं। गंदे स्थान पर आपका पूरा एक जीवन का स्तर ही खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप योग मार्ग में आते हैं तो हमारे योगियों ने कहा कि सबसे पहले षट्कर्मों के माध्यम से अपने शरीर की सफाई कर लो, जिससे कि जो तुम्हारी पूरी आंतरिक प्रक्रिया है वो ठीक हो जाए, सही से चलने लगे। और तुम जब आसनों के अभ्यास करो, क्योंकि आसनों में हम क्या करते हैं, हम किसी एक विशेष स्थान में जाते हैं, आसन में जाते हैं और उस स्थिति में रुकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह उस विशेष अंग तक बढ़ना शुरू हो जाता है। हम ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं किसी आसन में जाकर के। लेकिन ऊर्जा चैनलाइज ऐसे नहीं होती है कि आसन में गए एकदम से दूसरा आसन, तीसरा आसन, चौथा आसन, ऐसे कैसे, उसमें एक समय लगता है ना। इसीलिए हठ योग में ये भी सिद्धांत है कि किसी भी आसन में जाकर के जब आप उस आसन में होल्ड करते हो, उस आसन में ठहरते हो, ये भी देखा जाता है कि इस आसन में हमारे शरीर के किस स्थान पर हमें सजगता को लगाना है, और उस आसन में जाते हुए और उस आसन से आते हुए सांसों की गति क्या होनी चाहिए। यानी कि हठ योग में जो स्वर विज्ञान है ना, वो भी जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है उसमें। बस अगर आपको सही समझ है तो आप स्वर विज्ञान का पूरा प्रयोग हठ योग में करते हो, क्योंकि वो प्रणेता उसके भगवान शिव हैं, इसके भी भगवान शिव हैं, तो दोनों मार्ग ये एक जगह पे संयुक्त हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं होगा तो आप सीधा आप आसन दूसरा, तीसरा, चौथा और एडवांस आसन, यानी कि बस हैंड स्टैंड कर लो और ये कर लो, तो उससे मैं कहता हूं कि आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आपने बहुत एडवांस आसन कर लिया और आप उसमें केवल 2 सेकंड तक रुक सके। मैं देखता हूं कई लोग एडवांस आसन बहुत कर रहे होते हैं तो वो फट से 3-4 फोटो लेते हैं कि एक फोटो तो ठीक आ जाएगा, क्योंकि उस आसन में वो रुक तो लंबे समय तक सकते नहीं है। तो भाई ऐसा आसन से आपको बहुत लाभ नहीं मिलने वाले हैं जब तक आप इस सिद्धांत को नहीं समझोगे कि आसन ठीक से काम कैसे कर रहा है, तब तक लाभ नहीं ले सकते। तो हम शुरुआत में आते हैं कि षट्कर्मों के द्वारा शरीर की सफाई की जाती है। अब सफाई में एक ये भी कई लोग गलती करते हैं कि जब वो षट्कर्मों के अभ्यास करने शुरू करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, यानी कि रोज कर रहे हैं, या फिर हर हफ्ते कर रहे हैं, या फिर उसको बहुत ज्यादा वो फ्रिक्वेंट कर रहे हैं। वो गलत हो जाता है। सफाई एक बार आपके शरीर की हो जाती है तो फिर एक निश्चित समय अंतराल पे सफाई होनी चाहिए। उदाहरण के रूप से जैसे कुंजल क्रिया आप करते हैं, यानी कि आप शरीर में जो आमाशय है आपका ऊपर का जल ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से पेट की सफाई करते हैं। लेकिन अगर रोज आप कुंजल क्रिया करना शुरू कर देंगे तो आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो भी तो आपके पाचन के लिए जरूरी है। अब अगर वो कम होना शुरू हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वास्तव में उद्देश्य क्या है कि शुरुआती समय में जो गंदगी चिपकी हुई है वो बाहर निकले और पित्त दोष का समन हो, यानी कि जो पित्त है ना उसका स्थान बताया गया है आपका आमाशय। आमाशय में पित्त की वृद्धि होती है, तो कुंजल क्रिया के माध्यम से पित्त को शांत करते हैं। इसी तरीके से कफ की जो अधिकता है वो गर्दन से ऊपर के क्षेत्र में बहुत रहता है। तो हम सूत्र नीति के माध्यम से, जल नीति के माध्यम से इस जमे हुए कफ को निकालते हैं। इसी तरीके से जो वात की प्रधानता रहती है, वायु जो ज्यादा रहती है, वो आपकी इंटेस्टाइन में रहती है। तो आप बस्ती क्रिया के माध्यम से, एनिमा जो आधुनिक भाषा में कह देते हैं, उसके माध्यम से उस गंदगी को, आंतों को भी साफ कर रहे हैं और जो वात है उसको भी संतुलित कर रहे हैं। तो षट्कर्म वात पित्त कफ को संतुलित करते हैं, साथ ही ये एक आधार बना देते हैं जिससे कि आप आगामी अभ्यास कर सकें। षट्कर्मों के बाद आप आसनों के अभ्यास करते हैं। आसनों में जो विशेष बात है वो है स्थिरता और बल का वर्धन करना। अब बल का वर्धन तो आप किसी दूसरे प्रकार के व्यायाम से भी कर सकते हैं। आप जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं, कोई दूसरा देसी व्यायाम करते हैं, आप बल का वर्धन उसमें कर लेंगे। लेकिन जो विशेष यहाँ पर बात आती है वो है स्थिरता। स्थिरता आप आसनों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राओं के माध्यम से क्या आप कर सकते हैं, पंच महाभूतों का संतुलन जो है वो मुद्राओं के माध्यम से होता है। जैसे कि आपकी जो सबसे छोटे वाली उंगली होती है ये जल तत्व से संबंधित होती है,
फिर ये जो है पृथ्वी तत्व से, आकाश तत्व से, वायु तत्व से, और अंगूठा जो होता है अग्नि तत्व से संबंधित होता है। तो हमारे योगी, आपने भी देखा होगा कि इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगा करके और वो ध्यान की स्थिति में बैठते थे। हमारे योगियों ने देखा कि हम बैठे बैठे कैसे पंच महाभूतों को संतुलित रखें जिससे कि हमारी साधना में कोई अवरोध ना पड़े, क्योंकि ये 5 महाभूतों से शरीर बना है। और अगर ये संतुलित हो जाते हैं तो फिर तो पूरा शरीर ठीक से चल रहा है। उदाहरण देता हूं कि जैसे ये वायु तत्व है, इस वायु तत्व से आप इस अग्नि तत्व को इस तरीके से मिलाते हैं तो सिद्धांत ये है कि अंगूठे के अग्रभाग से जब आप किसी भी उंगली को इस तरीके से मिलाएंगे तो जो उंगली का तत्व है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जो ये आपकी उंगली है, अनामिका है, इससे इसको आप ऐसे अंगुष्ठ से मिलाते हैं तो जो वायु तत्व है वो यहाँ पर संतुलित होना शुरू हो जाता है। और वायु का स्वभाव होता है चंचलता, बहुत ज्यादा चलायमान रहती है वायु। तो जो योगी साधना कर रहा है, समाधि में है, उसे क्या चाहिए? उसे बहुत चंचलता को कम करना है जितना हो सके। इस वायु तत्व को अपने पंच महाभूतों में से बिल्कुल संतुलित रखना है उसे। तो हमेशा योगी इसी मुद्रा का, और इस मुद्रा का विशेष महत्व बताया गया क्योंकि हमें स्थिरता ही हठ योग के अंतर्गत या किसी भी साधना में चाहिए। तो योगी इस तरीके से बैठते थे और वो लंबे समय तक साधना करते थे। इसके बाद प्रत्याहार की बात करते हैं, यानी कि इंद्रियों की अंतर्मुखिता, जो कि मैंने बताया सात्विक मार्ग है। बाहर इंद्रियां भटकेंगी तो आपको भटकाएंगी, उनको अंदर की तरफ लेकर के आओ। उसके बाद ध्यान का अभ्यास आ जाता है। तो ध्यान होता है किसी भी एक स्थान पर अपनी एकाग्रता को ऐसा जमाना कि वो भटके ना। इसका अभ्यास शुरुआती समय में हम धारणा से करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बाहरी किसी वस्तु पर भी अगर आप अपनी दृष्टि को टिकाते हैं तो वो भी चीज काम करती है। और धीरे धीरे जब आप पूरी तरह से ऐसे स्थिर हो जाएं किसी भी विषय पर, अपने इष्ट पर या आंतरिक किसी भी अपने शरीर के किसी स्थान पर, कि आपका वो ध्यान जो है तेलवत हो जाए, जैसे तेल की धारा चलती है उसमें कंपन नहीं होता, कहीं एकांत स्थान में दीपक रखा है, लो में कंपन नहीं होता। इस तरीके से चित्त की वृत्ति जब स्थिर हो जाती है तो उस स्थिति में ध्यान आपका स्थिर हो जाता है। और समाधि की अवस्था जो अंतिम उद्देश्य है वो ऐसी होती है कि उसमें जैसे आप जल लें और जल में नमक को आप मिला दें, तो जल और नमक एक हो गया, आप अलग से उसको देख नहीं सकते, केवल अनुभव में आ सकता है। तो समाधि की अवस्था में आत्मा परमात्मा में ऐसी विलीन होती है कि अपना जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप ही फिर जो है जीवात्मा हो जाती है। तो ये पूरा एक प्रारूप मैंने आपको कहा कि अलग अलग अंगों के माध्यम से हठ योग के व्यक्ति धीरे धीरे साधना करता हुआ इस परम गंतव्य तक पहुंचता है। ये इसके अंग हैं और ये इसका उद्देश्य है। एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अभी क्या है कि मेरी क्यूरियोसिटी, जब मैं जान रहा हूँ इसको, तो मेरी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। जैसे स्वर विज्ञान के बारे में मुझे पता है थोड़ा, और मैंने शिव सूर्योदय को भी मैंने पढ़ा, और मैं अब थोड़ा मैं और जब आपसे मैं सुन रहा हूँ तो मैं उसको और आसानी से थोड़ा समझ पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम ना जो अपने षट कर्म से लेकर समाधि तक का जो पूरा प्रोसेस बताया है, इसमें ना हम क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे आपने बताया कि जब वात पित्त कफ है हमारे, तो आपने बताया कि अगर मुझे पित्त जल नीति कर सकते हैं जब कफ में है ना, तो लेकिन जल नीति उसमें पित्त में है ना, नहीं कफ में तो वो, लेकिन ऑब्वियसली उसको शुरुआत में आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा करोगे तो उसी तरह से दिक्कतें आएंगी। तो इसी तरह से मुझे याद है जब मैंने योग किया, जब मैंने प्रैक्टिस में अभी नहीं करता हूँ, बहुत पहले जब मैं योग करता था, तो मुझे ना जब जल नीति ये सब मैंने किया, और वो मुझे अभी भी याद है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वो महीने में एक बार होती थी, कभी ड्यूरेशन उसकी काफी कम होती थी। तो एक बार वहां से वापस से शुरू करें और समझे कि इसको क्या फ्रीक्वेंसी रखनी चाहिए और क्या क्या इसमें आता है। देखो, सबसे पहली बात है कि जो शुरुआत कर रहा है, यानी कि अभी तक उस व्यक्ति ने कुछ भी योग में देखा नहीं, समझा नहीं, वो अभी शुरुआत कर रहा है, तो उसे कुछ चीजों की सावधानी रखनी जरूरी है। ठीक है। गलती होती है कि एक तो बहुत ज्यादा इंटेंस करते हैं कुछ लोग अभ्यास को, जैसे कि अभी उनके लंग्स की क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन भस्त्रिका बहुत तेज करना शुरू कर दिया। अभी उनके पेट की जो मांसपेशियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन कपालभाति 15-20 मिनट तक करना शुरू कर दिया और बहुत तेज करना शुरू कर दिया। जैसे कि अभी उन्हें सही विधि नहीं पता है, लेकिन उन्होंने उद्यान बंद का अभ्यास करना शुरू कर दिया। नौली क्रिया होती है जिसमें पेट को इस तरीके से घुमाया जाता है, उसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के बंधों के अभ्यास, और जो ये
बहुत ज्यादा इंटेंस करना किसी अभ्यास को, ये उन्हें नुकसान दे सकते हैं। हालांकि जो योग में अगर कोई व्यक्ति चाहे कि भाई मुझे पता नहीं है लेकिन मैं खुद से करूं, तो खुद से भी कर सकता है, लेकिन थोड़े थोड़े ध्यान रख करके। इसमें मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक तो बंधों को आप ना करें, उड्डयन बंद, जालंधर बंद तो विशेष रूप से ना किया जाए। आप जैसे शांभवी मुद्रा का, त्राटक का अभ्यास बहुत लंबा कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि हमने त्राटक किया और हमें कुछ असहजता हो गई, हमारा मानसिक जो एक सोचने का ढंग है, विचार है, वो अस्थिर से हो गए। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। जैसे मैंने षटकर्म भी आपको शुरुआत में ही कहा, तो षटकर्मों को भी बिना ठीक तरीके से समझे नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। शुरुआत में, बाद में भले ही आप कर लें, लेकिन शुरुआत में आपको एक प्रशिक्षक, एक मार्गदर्शक और एक गुरु की जरूरत 100% होती है। बिल्कुल सही। ये भी कहा गया है कि प्राणायामादि युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। यानी कि अगर आप जो हठ योग के ये जो अंग हैं इनको ठीक तरीके से करोगे तो सारे रोगों को समाप्त करने वाले हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से करना शुरू कर दिया तो रोगों को पैदा भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सावधानी की जरूरत है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। अच्छा, बिना बहुत ज्यादा ज्ञान के समझ के क्या शुरू किया जा सकता है? आप जैसे ब्रीथिंग में नाड़ी शोधन है, उसको धीरे धीरे आप करना शुरू कर दें। भ्रामरी प्राणायाम है, उसको आप करना शुरू कर दें। आप हल्के व्यायाम जो कि आपको लग रहा है कि आसानी से आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शरीर के ऊपर लोड नहीं डालें, तो वो आप कर सकते हैं। धैर्यपूर्वक आपको अभ्यास करना होगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, षटकर्म में भी जैसे जलनेति का अभ्यास है, तो ये अभ्यास आसानी से सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन सूत्रनेति का अभ्यास है, तो सूत्रनेति में शुरुआत में थोड़ा ब्लड भी आ सकता है। नासिका के अंदर की जो झिल्ली होती है, उसमें एक दर्द भी कुछ समय तक हो सकता है। तो हम कहते हैं भाई सूत्रनेति की तो संध्या में आप सरसों के तेल की बूंदे, जो कि नश्य का अभ्यास होता है, वो करना चाहिए। चाहे आप जलनेति ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन संध्या में आप 2-2 बूंदे नासिका में डालोगे तो ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा, आंखों के लिए आपके अच्छा, पूरी नेसल कैविटी के लिए अच्छा। तो बहुत सारे इसके लाभ हैं। तो जलनेति सहज है, सूत्रनेति अभी तुरंत ना करो। ठीक है। जैसे कुंजल क्रिया, आप जल पीते हैं और मध्य की 2 उंगलियों को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं और जिह्वा के मूल में हल्का हल्का रब करते हैं, तो सहज ही जो है पानी बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसा आपको 3-4 बार करना चाहिए। जितना पानी पिया वो सारा बाहर निकाल देना चाहिए। ये सहज है। लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं सीधा धोती का अभ्यास करूंगा, यानी कि वो कपड़ा लेता है और उस कपड़े को पूरा निगलना होता है, और अगर वो आपने निगल तो लिया लेकिन आपने सही समय से वो बाहर नहीं निकाला, तो जो आपका आमाशय है उससे आगे बढ़ते हुए आंतों की तरफ उसका गमन हो सकता है और वो हानिकारक फिर हो सकता है। तो उसमें तेजी से लिया जाता है और तेजी से निकाला जाता है। अगर उसे कोई घर पे करे और खुद से वीडियो देख करके करना चाहे तो हम बिल्कुल उसको रेकमेंड नहीं करते हैं। वैसा आप बिल्कुल ना करें। तो अपने आप को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है और इन सब चीजों का ध्यान रखना है। प्राणायाम में भी जब आप किसी मार्ग पर चलते हैं तो उसके आपको जब उसे जानने की कोशिश करते हैं तो चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो समझ को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को काम करने की जरूरत है। अभी एक व्यक्ति हमें मिले, जो आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे कि बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन लाभ कुछ नहीं मिले। हाँ। तो क्या है कि कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं। कपालभाति के अभ्यास में कमर को अगर आप हल्का सा भी झुका लेते हैं, जैसे कि मैं अभी इस तरीके से बैठा हूं, तो ये अभ्यास अगर मैं कपालभाति अभी करूंगा, तो जैसे तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं केवल मेरुदंड का बता रहा हूं। अगर यहां पर मैं अभ्यास करता हूं तो अभ्यास सही होगा, लेकिन मैं ऐसे हो गया, हल्का सा ऐसे हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये अभ्यास सही अब हो ही नहीं सकता है। इसका कारण क्या है? कपालभाति जो है वो हम सोचते हैं कि हम पेट को उसमें टारगेट कर रहे हैं, ऊपर के हिस्से को नहीं। कपालभाति विशेष रूप से अपान वायु को टारगेट करता है, यानी कि नाभि से नीचे का हिस्सा जो है उस पर काम करता है कपालभाति। और वहीं से इसीलिए कपालभाति करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, दूसरी चीजें होती हैं, क्योंकि वो अपान वायु पर काम कर रहा है। अब अगर मैंने कमर को हल्का सा झुका लिया तो मेरी नाभि के नीचे के हिस्से के ऊपर एक दबाव आ गया, और वो अगर दबाव आ गया तो आप केवल उस कपालभाति को, बिल्कुल मैं कहूंगा कि उससे बहुत लाभ जो है कम हो जाएंगे। आप फिर लंबे समय तक करते रहें, वो आपको नहीं मिलेंगे रिजल्ट। तो मैंने उसे कहा कि बस थोड़ा सा सीधा हो जा, थोड़ा सा सीधा हो जा और अनुभव कर कि जब तू
जब ये कर रहा है तो नाभि से नीचे के हिस्से पर तेरे क्या प्रभाव आ रहा है, अपान वायु पर क्या प्रभाव आ रहा है, उसको तू देख, अनुभव कर। उसने वैसे करना शुरू किया और वो कह रहा था कि मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा था, अब मेरा कॉन्स्टिपेशन जाना शुरू हो गया। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि भाई आप सही जगह पर ही वो प्रभाव नहीं ला रहे हैं। तो इसी तरीके से तो मैंने आपको उदाहरण दिया, बहुत सारे अभ्यास ऐसे होते हैं जिनकी छोटी छोटी सी सावधानियां होती हैं। हाँ। और वो आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप उनको धीरे धीरे समझते जाओगे तो होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है कि जी हमें तो इतनी गहराई से नहीं पता, हम तो शुरू ही नहीं करेंगे। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा अपने शरीर को स्ट्रेच ना करो, जितना आराम से कर पा रहे हो उतना करो, जितना आपको समझ आ रहा है उतना करो, और बहुत ज्यादा लंबा ना करो अभ्यास को। यानी कि एक अभ्यास करना शुरू किया तो उसे बहुत ज्यादा नहीं, वो ना करो, और बहुत ज्यादा तेजी से ना करो क्योंकि इंजरी हो सकती है। हठ योग में मेरे इतने लंबे सालों के अनुभव में कोई इक्का दुक्का व्यक्ति जिसने बिना सही तरीके से वार्म अप किए या गलत तरीके से अभ्यास कर लिया तो हो गया। अदरवाइज हठ योग का अभ्यास करने में कभी इंजरी नहीं होती है, क्योंकि आप धीरे से किसी आसन में जा रहे हो तो आपका शरीर कहेगा कि रुक जा। हाँ। लेकिन आप झटके से जा रहे हो तो आपके शरीर को वो आपको बताने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि यहाँ रुक जा, बस आप वो कर जाएंगे और वो नुकसान हो जाएगा। और एक बार अगर इंजरी आ जाती है तो आपका फिर पूरा फ्लो हो सकता है कि 1 साल तक आप अभ्यास ना कर सकें। तो बिगनर्स को इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो हमने अभ्यास कहे उनको ना करे और इन चीजों का ध्यान दे तो फिर सभी अभ्यासों को कर सकते हैं। बाकी जो चाहे ध्यान के अभ्यास हों चाहे दूसरे जो अभ्यास हैं उनमें थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करें। अगर मैं ध्यान की ही बात करता हूं तो ध्यान में प्रगति इसलिए नहीं हो पाती है कि व्यक्ति अपने दिन को ठीक नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि मैं 10 मिनट मैट लगा करके बैठूंगा और मेरा ध्यान स्थिर हो जाएगा। इसको व्यवहार साधना कहा गया है। 2 पक्ष हैं, व्यवहार साधना और योग साधना। अगर व्यवहार साधना की जरूरत ना होती तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है। उसमें वो सीधा क्या करते, भाई आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम की जरूरत क्या थी? यम नियम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि पे करने की बात जरूरत क्या थी? भाई ये तो नॉर्मल व्यवहार की बात है, इनका योग से क्या संबंध है? लेकिन जब तक आप अपने व्यवहार को नहीं साध रहे हो तब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा। हम बार बार इस विषय की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। तो अगर ध्यान का अभ्यास करना है, विचार बहुत भटकते हैं, मन में बहुत सारी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा तनाव आपको है, डिप्रेशन में आप हैं, तो आप अपने व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका आउटकम ये मानसिक समस्याएं हैं। बिना किसी कारण के कुछ भी जीवन में घटित नहीं होता है। और हमारे अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं तो वो जो आप कोई गलत कर्म करते हैं, कर्माशय, यानी कि जो संचित कर्म है, जो बहुत सारे कर्म किए उनका संचय हो गया, अब उनका जो हिसाब होना है उस हिसाब स्वरूप आपके जीवन में बहुत सारी मानसिक शारीरिक समस्याएं आती हैं। आप उनको तो अभी झेल लें, लेकिन वर्तमान को ठीक कर लें जिससे कि आगामी समय आपका ठीक हो सके और आपका ध्यान स्थिर हो सके। तो व्यवहार साधना की तरफ ध्यान देंगे तो आपका ध्यान सधना शुरू हो जाएगा। ये इसका एक विषय हो सकता है। बहुत सही। अब मुझे ना सिर्फ ध्यान में मैं, क्योंकि ध्यान के कुछ प्रैक्टिसेस मैं भी कराता हूँ, कुछ अभ्यास मैं भी कराता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ जो बिगनर है जब वो ध्यान करना शुरू करे तो किन किन ध्यान को वो आसानी से या बिना किसी बहुत गाइडेंस के, क्योंकि ध्यान किया जा सकता है ना, बहुत सारी चीजें की जा सकती है खुद भी, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या ध्यान, क्या क्या वो मेडिटेशन के अभ्यास कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर जो हमारी पद्धतियों में आता है वो स्वरूप ध्यान पे भी काफी बात की गई है। चीज किसी को हाँ, जैसे कि हम अपने लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि हम अपने जिस विषय पर जो हमारा ध्येय है उसको हम क्लियर नहीं करते हैं, उसकी हमें क्लियरिटी नहीं होती है। जैसे कि अगर आपके इष्ट हैं तो वो उनका मुखमंडल कैसा है ना, उनके बाल कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, वो कैसे स्थान पर बैठे हैं, उनके आसपास क्या चीजें हैं, कैसे क्या पूरा वातावरण है, उसको एक एक चीज को बारीकी से आप सोचें और भाव के साथ आप सोचें। तद जपस तदर्थ भावनम, ये भी कहा गया है कि जब आप ओम का उच्चारण भी करते हैं या कोई इस तरीके की विषय से आप जुड़ते हैं तो भाव उसमें प्रधान होते हैं। तो भाव को जोड़ करके जब आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर के आते हैं जिस ध्येय में आप ध्यान को स्थिर कर रहे हैं उसमें, तो आपके उसमें भाव भी जुड़ गए और आपको स्पष्टता भी हो गई कि वो स्वरूप कैसा है। तो उसके द्वारा आपको फिर उस मार्ग में सिद्धि मिलने में बड़ी आसानी होती है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है मूलाधार चक्र का ध्यान, जैसे किया जाता है। तो जो मूलाधार का स्थान है, सबसे पहली बात तो भूया आपको स्पष्ट होना चाहिए। और ये जो ध्यान है, मूलाधार का ध्यान जो होता है, इसमें सिद्धासन में बैठ करके अगर किया जाए और ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो इसका विशेष महत्व होता है। क्योंकि कहा गया है कि जो हमारी रात्रि है वो भी
कालों में बटी हुई होती है। पहला जो काल होता है वो रुद्र काल होता है, दूसरा काल राक्षस काल होता है, तीसरा काल गंधर्व काल होता है और चौथा काल मनोहर काल होता है। जो पहला काल होता है वो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, दूसरा काल 9 बजे से, राक्षस काल जो है 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा काल जो गंधर्व काल है वो 12 बजे से 3 बजे तक और मनोहर काल 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राक्षस काल में अगर आप नहीं सोते हैं, आप सो गए तो आप सुषुप्ति की अवस्था में, और सुषुप्ति की अवस्था में जो आपके विकार होते हैं वो भी सुषुप्त ही हो जाते हैं। कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो सोते हुए क्रोधी नहीं होता है, कितना भी कामी व्यक्ति हो सोते हुए कामी नहीं होता है। कोई भी भोग है वो सुषुप्ति में चला गया। जो राक्षस काल आपका है, जो मैंने कहा कि 9 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक का होगा, इस समय में अगर आप नींद में नहीं हैं, अगर आप सो नहीं रहे हैं, तो जो भी विकार हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ करके आपके सामने आएंगे डेफिनेटली। मैं अपने बहुत सारे ब्रह्मचारियों को ये कहता हूं कि भाई अगर आप फोन चलाते हुए मुझे मिले और वो समय हुआ 9 बजे से 12 बजे तक का, तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता फिर, क्योंकि इस समय पर तो मैं भी आपको नहीं रोक सकता। आपकी बुद्धि अलग तरीके से काम करनी शुरू कर देगी, क्योंकि वो समय ऐसा है। जो हमारे बच्चे हैं घरों में, मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि बच्चों को एकांत में उस समय पर फोन आदि इंटरनेट से दूर रखा जाए, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनका वैसा बोध नहीं, वैसी स्थिति नहीं, वो भटक सकते हैं। तो इन समय पे हमें सो जाना है, सही स्थिति में हमें आ जाना है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए जो मनोहर काल है, ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय। मनोहर काल के अंतर्गत ही ब्रह्म मुहूर्त आता है। तो इस समय पर मनोहर यानी कि जो स्वाभाविक मन को अच्छा लगता हो, मनोहर शब्द का तो यही अर्थ है, और ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ब्रह्म की ओर ले जाने वाला समय, ये ब्रह्म मुहूर्त है। तो जब मनोहर यानी कि मन भी आपका प्रसन्न है और मन उस अवस्था में भी है जो कि ब्रह्म की तरफ जा सके, तो उस समय पर कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपके किसी भी मेडिटेशन में या किसी भी चीज में कितनी ज्यादा हो सकती है। कोई मैनिफेस्ट भी करना चाहता है उस समय पर कितना ज्यादा करेगा, क्योंकि आपकी सेंसेस जो सारा कुछ इकट्ठा करती हैं शाम को तो सारा निकल करके आएगा, आप ध्यान करने बैठेंगे। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो अभी कुछ इकट्ठा नहीं किया है। जो चीजें इरेज होनी थी कॉन्शियस से वो इरेज हो गई हैं, सब कॉन्शियस में जो चीजें जानी थी, जो जरूरी थी, वो जा चुकी हैं। अभी आप एक ऐसी स्थिति में हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व है। तो इस समय पर उठ के और सिद्धासन में बैठ के, क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको कहा कि सिद्धासन में एड़ी हमारी मूलाधार से जाकर के स्पर्श होती है, तो स्वाभाविक ही व्यक्ति का ध्यान यहाँ रहता है कि मुझे कहाँ ध्यान करना है, जहां मेरी एड़ी पीछे जाकर के स्पर्श होती है, जो आपकी जननेंद्रिय और गुदा का मध्य का स्थान होता है। तो वहां पर आप अगर अपनी सजगता को लेकर के जाते हैं और कमर गर्दन सीधी करके सिद्धासन लगा करके बैठ के ध्यान करते हैं, तो जो आपका मूलाधार है वो विकसित होना शुरू होता है और चेतना उससे ऊपर बढ़नी शुरू होती है। जब तक एक व्यक्ति मूलाधार के स्तर पर जीवन जी रहा होता है, तब तक उसके जीवन में कोई भी सतोगुणी वृत्ति विकसित नहीं हो सकती। अगर आप भक्ति के मार्ग पे या ज्ञान मार्ग से भी अगर साधना करते हैं, तो आप भले ही हठ योग के अभ्यास नहीं कर रहे, लेकिन आप स्वाभाविक मूलाधार से ऊपर उठेंगे, क्योंकि इसके उठे बिना आप उस स्टेट ऑफ माइंड में जा ही नहीं सकते हैं। तो आप ये ध्यान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, तो इसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा और इसका बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो अगर इस तरीके से वो स्वरूप ध्यान और मूलाधार ध्यान किया जाए, क्योंकि आगामी चक्रों पर हम बात नहीं कर सकते भी, क्योंकि यहीं पर सब लोग अटके हुए हैं। इसे विकसित कर लिया तो बहुत बड़ी अवस्था होती है, यानी कि वो डिटैच होना शुरू हो जाता है, मनोनिग्रह होना शुरू हो जाता है, ब्रह्मचर्य उसके लिए आसान हो जाता है। और अगर आसान आज नहीं है तो पहले यहीं पे काम करना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। जी सर, इसमें एक चीज अब मेरा सवाल है कि जब हम हठ योग की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन से ऐसे आसन आते हैं स्पेशली जो शुरुआत में करने चाहिए, या अगर आप उसको ऑलरेडी करते हैं, बहुत लोग जैसे योग की प्रैक्टिस बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन या अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो थोड़े से और कठिन कौन से किए जा सकते हैं? तो शुरुआती लेवल पर सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एडवांस पे हूँ, अच्छा, या मैं बिगिनर पे हूँ, या फिर मैं इंटरमीडिएट पे हूँ। सही। कई लोग इसमें हतोत्साहित हो जाते हैं कि वो जाते हैं किसी योग केंद्र में और देखते हैं कि किसी ने घुमा करके गर्दन में पैर को उठाया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शीर्षासन, तो उसको लगता है अरे मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, और वो हीन भावना से ग्रसित होना शुरू हो जाता है। तो योग में कुछ एडवांस नहीं आसनों के तल पर और कुछ कम नहीं, कोई पीछे नहीं, ज्यादा नहीं। हो सकता है कि जो बहुत एडवांस आसन करता हो, वृश्चिक आसन में जो स्थिर हुआ बैठा है, लेकिन वो आपसे योग में पीछे हो और आप शायद एक भी आसन अभी ना कर रहे हो, क्योंकि योग सीधा सीधा है ही शरीर के माध्यम से मन को साधने का, जो हमने शुरुआत में ही कहा। तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये नहीं सोचना है कि मैं अभी कहाँ हूँ, आप जहां हो
उसके आधार पर आपके लिए अभ्यास जो हैं वो सुनिश्चित होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह सकूंगा कि आप शीर्षासन करो तो ये सर्वोत्तम है, या आप चक्रासन करो तो यही सही। शायद आप चक्रासन करो और आपको इंजरी हो जाए, क्योंकि आप वहां तक पहुंचने के लिए अभी आपकी स्पाइन जो है वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं और उस स्थिति में नहीं है। तो आपको जैसे आप करेंगे ना अभ्यास, और मैंने कहा धीमा, हाँ, धीमा और स्थिरता के साथ अभ्यास करोगे तो कुछ दिक्कत आ ही नहीं सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने शरीर से ही पूछना है कि तू कितना जा सकता है। वो आपको बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके आधार पर शुरुआत के हमारे पास भी कोई अभ्यासी आते हैं तो हम 10 दिन ऐसे लेते हैं कि हम समझते हैं कि भाई इसके लिए क्या वो आसन होने चाहिए जो ये इससे कराए जाए, क्योंकि सब कोई आसन सबके लिए नहीं है। और उसमें भी कुछ आसन ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पर कहा गया है कि ये पूर्ण है और ये अर्ध है। वो अर्ध क्यों कहा गया? क्योंकि अभी वो पूर्ण की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है ना। हम सिद्धासन भी कहते हैं तो भाई आप पूर्ण कर लो, ये हमारे ग्रंथों में तो पूर्ण का ही विधान है, लेकिन हम कहते हैं कि आप अर्ध कर लो। आपका पैर ऐसे नहीं जा रहा है, पिछली जंघा के बीच में नहीं जा रहा है, तो आप ऊपर रख लो, हो जाएगा। अर्ध पद्मासन आप कर लो, अर्ध मत्स्येंद्रासन आप कर लो। तो इस तरीके से हम अभ्यासों को बताते हैं। तो अभ्यास हम ये नहीं कह सकते कि यही आपके लिए श्रेष्ठ होंगे, यही करें, आपको खुद देखना होगा। लेकिन अगर हम देखें कि अगर चलो आप अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, कौन से अभ्यास श्रेष्ठ हैं, तो इनमें जैसे शीर्षासन का अभ्यास हो जाता है, पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास होता है, जो बकासन का अभ्यास है, जैसे सिद्धासन का अभ्यास है, ये अभ्यास श्रेष्ठ है क्योंकि ये ग्रंथों में भी आ गए, वहां पर भी इनका है। और जैसे पश्चिमोत्तानासन में हमारे योगियों ने कहा कि इस स्थिति में जाकर के आप अपने जो ऊर्जा है उसको सुषुम्ना में प्रवाहित कर सकते हो। तो हमारे लिए ये अभ्यास ज्यादा उपयोगी हो जाता है क्योंकि हमारे योगियों ने ये इस पर मोहर लगाई है और इसको साधना की तरह भी प्रयोग किया है। तो बहुत सारे अभ्यास इस तरीके से श्रेष्ठ हो जाते हैं। वो सूची बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक गिनवाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको ये बताया कि अभ्यास आपकी शारीरिक स्थिति के अनुसार आप धीरे धीरे फिर आपका शरीर बताएगा कैसे आगे बढ़ना है। एक चीज और जो आपने पहले भी थोड़ा समझाई है, मुद्राओं के बारे में। हाँ जी, है ना। अब जब हम मुद्रा के बारे में बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे सारे 5 एलिमेंट हमारे हाथों में होते हैं, और जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था कि जो अग्नि और वायु का, तो इन तो अलग अलग मुद्राओं में भी करना इसका एक अलग असर डाल सकता है। किस चीज का करना? मतलब जैसे मान लीजिए जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो अगर हम इस तरह से मुद्रा को करते हैं तो एक अलग असर है, या फिर किसी और मुद्रा में भी किया जा सकता है, या ऐसे ही करना चाहिए हमेशा? नहीं, अलग अलग मुद्राओं में भी वैसे तो किए जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि उद्देश्य ध्यान का क्या है? उद्देश्य है स्थिरता। इसीलिए हम यहाँ पर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। बिल्कुल सही। इसको ऐसे रख सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, तो ये चिन्ह मुद्रा का अभ्यास हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही प्रभाव इसके एक जैसे होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि भाई आप ध्यान का कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी उंगलियों को ऐसे मिलाएंगे, और ऐसे मिला करके कमर गर्दन सीधी करके और अपने नीचे हाथों को रख सकते हैं इसी प्रकार, और ऐसे बैठेंगे। तो ये आपकी दिमाग पर, नर्वस सिस्टम पर, आपकी चेतना पर और दिमाग की प्रकृति यानी कि बुद्धि को तेज करने में ये बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि इसमें जो ये सारे ही हमने जो तत्व हैं ये आपस में मिलाए, और ये सारे ही मैंने क्या कहा था अभी कि जब हम किसी भी तत्व को दूसरे से मिलाते हैं तो वो तत्व जो है हमारा सम होना शुरू हो जाता है। अंगूठे को अगर आप किसी भी उंगली के मूल में ऐसे मिलाते हैं तो जो उंगली वाला तत्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अंगूठे के पोर में इस तरीके से यहां करके मिलाते हैं तो जो उंगली वाला तत्व है वो घटना शुरू हो जाता है। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी तो बहुत ही मानसिक चंचलता है, तो वो इस उंगली को इस तरीके से यहाँ मध्य में मिला करके बैठता है। तो इससे भी वो लाभ ले सकता है। तो यानी कि मुद्राएं बहुत सारी हैं, हस्त मुद्राओं के बहुत सारे अभ्यास हैं, तो उनसे अलग अलग व्यक्ति थोड़ा सा स्टडी करे और वो देखे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मुझे कौन सी मुद्रा करनी है, मेरे शरीर में कफ बहुत बड़ा हुआ है मुझे कौन सी करनी है, तो वो बहुत सरलता से उसको समझ सकता है और फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकता है। बाकी हाँ, अलग अलग मुद्राओं में ध्यान करने से अलग अलग प्रभाव हो सकते हैं। एक और सवाल मेरा यहाँ पर ये कि बहुत सारे लोग जो योगी होते हैं, बहुत सारे उनके पास ना देखते हैं रुद्राक्षी मालाएं बहुत पहनते हैं, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो जटाएं रखते हैं और जटाओं के पास भी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा होता है। तो अभी महाकुंभ लगा हुआ है, तो मैं बहुत सारे योगियों को मैं देख रहा हूँ जहां पर इस तरह का धारण वो करते हैं। तो क्या इससे स्पिरिचुअली ज्यादा मदद मिलती है ध्यान करने में, या क्या मदद होती है इससे? देखो, प्रतीक बहुत सारे होते हैं। प्रतीक धारण और जो भी चीजें हमारे यहाँ पर हैं वो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक पक्ष भी उन चीजों का रखती हैं।
मैं एक नहीं कई सारी चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, क्योंकि जिससे ये ना लगे कि ये चीजें प्रयोग की जा रही हैं तो ये सामान्य है, ऐसा नहीं है। ओके। जैसे कि अगर हम तिलक की बात करते हैं, हाँ। तिलक लगाते हैं तो इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये जो हमारा स्थान कहा गया है दोनों भुवों के बीच में, इसे भ्रूमध्य या फिर भ्रकुटी इसको कहा गया है, आत्मा निवास भी इसको कहा गया है। और अगर आप भी तिलक लगाते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि उस दिन एक सजगता आपकी ऐसा रहेगी कि आपने तिलक लगाया है। एक आपको एक आभास सा उसका रहेगा। हाँ, तो इस स्थान पर जो तिलक लगाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं चेतना को आपकी प्रभावित करता है। जैसे कि भगवान शिव का कहते हैं कि त्रिनेत्र क्रोध बहुत आया तो त्रिनेत्र उनका खुल गया जी। त्रिनेत्र यही स्थान है वो त्रिनेत्र का, है ना। हम्म। यानी कि क्रोध आया तो खुला, क्रोध शांत हुआ तो बंद, यानी कि भाव के आधार पर ये यहां से कंट्रोल हो रहा है। तो भाव को आप इस तिलक लगाने से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि चंदन का तिलक अगर लगाया जाता है तो वो शांति देने वाला होता है। ओके। वो बहुत आपको शांत करता है। हाँ। और अगर आप जैसे मैंने लाल तिलक यहाँ पे ये, तो लाल जो रंग है वो कहीं ना कहीं उत्तेजना या ऊर्जा को देने वाला होता है। तो जैसे कि सामान्यतः आप मेरे जो मार्गदर्शन रहते हैं उनमें अधिकांश देखेंगे तो हम चंदन का तिलक ही मैं प्रयोग करता हूँ। लेकिन जब कभी मुझे बहुत एक्टिव मेरा दिन होता है, जैसे ये पॉडकास्ट है, इससे पहले भी मैं बहुत सारे ट्रेवल करके आया हूँ, बहुत सारे मेरे काम आज के थे, तो इन सारी चीजों में मैंने आज ये प्रयोग किया, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विचारों पर और जीवन पर और शरीर पर होगा। इस तरीके से करता है। अगर हम रुद्राक्ष की बात करते हैं तो रुद्राक्ष एक ऊर्जा को संचित करता है। आज बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं कि पानी को अगर आप पानी के सामने कुछ ऐसे अपशब्द बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर चेंजेस, उसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं। राइट। यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से ऊर्जा को धारण करता है। जल, बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पर जो श्राप देते थे ऋषि, तो वो इस तरीके से जल लेते थे और जल को मंत्रों से वो ऐसा अभिमंत्रित करते थे कि वो वैसे प्रभाव फिर दे देता था। बिल्कुल सही। क्योंकि उस विज्ञान आज कह रहा है कि उसमें चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ पर वो बहुत पहला प्रयोग किया गया है। तो इसी तरीके से जो रुद्राक्ष है वो भी ऊर्जा का संचय करता है। यानी कि रुद्राक्ष धारण करके जो योगी अपनी साधना कर रहा है, तो जो उसने साधना की है कहीं ना कहीं उस साधना के संस्कार उन रुद्राक्षों में संचित हो जाते हैं। और जब वो आगामी साधना फिर अपनी करता है तो जो पूर्ववत साधना में उसने ऊर्जा संग्रहित की है वो आगे ट्रांसफर होती है और उसे उस साधना में लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। तो इस तरीके से लाभ होते हैं। आगे बढ़ते हुए आपने देखा होगा कि जटा रखते हैं, यानी कि बहुत बड़े बाल रखते, और बाल कैसे रखते, यहाँ कभी नहीं, यहाँ रखते। हमने भी 5, 6, 7 सालों तक और बहुत लंबा समय हमारा वो बहुत इंटेंस एक साधना का रहा। तो आप हमारे पुराने चित्र भी देखेंगे तो सारे में हम जटा और यहाँ पर उसको धारण ऐसे करते थे। आप ये भी इससे रिलेट करके मैं बताता हूँ, किसी भी आप मंदिर के शिखर को देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है। बिल्कुल इस तरीके से होता है। और हमारे यहाँ पर नहीं, दूसरे रिलीजन भी हैं, उनमें भी आपको अधिकांश इस तरीके से मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहां से, क्योंकि सनातन संस्कृति में सबसे प्राचीन है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को उन्होंने भी अनुभव किया और दूसरे लोगों ने भी यहाँ से उस चीज को अडॉप्ट किया। इस तरीके से जो त्रिभुजाकार आकृति होती है वो ऊर्जा को ज्यादा खींचती है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचय ज्यादा करती है। आप मंदिर में जाकर के सामान्यतः बैठ जाएं तो आपको एक अलग ऊर्जा, एक अलग रिफ्रेशमेंट, एक अलग ताजगी आपको अनुभव होगी। आपको वो चीज मिलेगी। तो हमारे योगियों ने क्या देखा कि जब वो यहां पर जटा को रख रहे हैं, नीचे वो सिद्धासन लगा रहे हैं, बाहों को अपनी इस तरीके से सीधा कर रहे हैं और उनको घुटनों पर स्थिर कर रहे हैं, तो कैसी स्थिति बन रही है। वो ही आकृति जो मंदिरों की होती है और वही आकृति, वो त्रिभुजाकार आकृति जो है वो वहां पर बन रही है। और इस स्थिति में वो ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रयोग करते तो वो एक इस तरीके की आकृति बनती। जटाओं का प्रयोग खाली ऐसा नहीं है कि भाई जटा रख ली, तो ये भी एक है कि भाई वो मेंटेन नहीं कर सकते थे, लेकिन वो मेंटेन तो नहीं कर सकते साधनाओं में, लेकिन उन्होंने इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया और ये चीज काम करती है। वो भस्म लगाते थे शरीर पर। तो राख जो है, जो भस्म होती है, उसको हम अब तक गांवों में, अब तो खैर चीजें छूटती जा रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि उस राख से ही बर्तन साफ किए जाते थे। हाँ, ये होता था पहले। एंटी बैक्टीरियल होती थी, वो बैक्टीरियाज को खत्म करने वाली होती थी और वो सफाई का काम करती थी। तो जो योगी हैं वो धूना जो लगाते थे या जो
इस तरीके की साधनाएं करते थे, उनमें औषधियों का प्रयोग किया जाता था। उन औषधियों से युक्त जो भस्म होती थी उसका प्रयोग जब शरीर पर किया जाता था तो शरीर पर बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का अटैक नहीं होता था। दूसरे छोटे मोटे कीट भी जो हैं उनमें ऐसी औषधियां प्रयोग की जाती थी कि वो शरीर पर नहीं आते थे, नहीं प्रहार करते थे, उनसे बचाव होता था। दूसरा, ये विरक्ति को पुष्ट करता था। भस्म लगाई तो यानी कि अपना स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं, अपना स्वरूप है ही नहीं, हमारे इस देह की वैल्यू ही नहीं है हमारे लिए। इस चीज को वो इनडायरेक्ट वे में कहते हैं जब वो अपने पूरे शरीर पर, यहाँ की चेहरे पर भी, बालों पर भी, सब जगह भस्म रमाते हैं। तो ये इसका एक साइंटिफिक वे में भी हम समझ सकते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल है, 10 तरीके के इसके फायदे हैं और ये इस तरीके से भी उनको प्रभावित कर रहा है। कर्ण छेदन होता था, यानी कि कानों का छेदन हमारे योगी करवाते थे। तो आज बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए और देखा गया कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं। विद्यार्थियों के कान भी जब जो अध्यापक हैं पहले पकड़ के खींचते तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छा ही होता था, है ना। तो अगर यहाँ पर इन बिंदुओं का छेदन किया जाता है तो जो प्रभाव बिंदु को दबाने से होता है वो कहीं ना कहीं निरंतर फिर उन्हें मिलना शुरू हो जाता है। तो कर्ण छेदन का भी अपना एक विशेष महत्व है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भाई योगी हो गए, मेमोरी की जरूरत नहीं है, अरे पता नहीं क्या क्या याद करना पड़ता है, स्वाध्याय भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो भले ही भाव कितने पुष्ट हैं, भाव ऐसे हैं जैसे आपके पैर, और आंख जो है ज्ञान है, जैसे ज्ञान जब तक नहीं है तो आंखें नहीं है तो पैर इधर उधर टकराते फिरेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा, क्यों हमारे भी अपने जीवन में हमने देखा तो बहुत स्वाध्याय करना पड़ा, बहुत कुछ चीजें समझनी पड़ी, सीखनी पड़ी, अपने जीवन में उनको इंप्लीमेंट करना और रिलेट करना पड़ा। तो कर्ण छेदन कराया तो कहीं ना कहीं मेमोरी पर उसका प्रभाव हुआ, तो वो चीज हमने यहाँ से ले ली। तो जितनी भी चीजें और भी अगर आप स्वरूप की कोई चीजें कहोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी मिल जाएगा और उसका प्रभाव भी साधना पर मिल जाएगा। तो जितनी भी ये चीजें जो है प्रयोग की जाती थी, इनका अपना एक विशेष महत्व था। अब अंत में मैं एक चीज यहाँ पर और जोड़ता हूँ, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा जो सुल्फा आदि का प्रयोग किया जा रहा है और ये माना जाने लगा है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, या फिर ये तो किया ही जाता है, या फिर ये तो प्रसाद है, वो आपने गलत तरीके से उस चीज को ले लिया है। लोग बोलते हैं महादेव जी भी महादेव करते थे। वो सारी चीजें क्यों हो गई? हमारे यहाँ पर क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो धूम्रपान होता था उसमें औषधियां डाली जाती थी और उन औषधियों का कश लगाया जाता था। किसी भी औषधि को जब आप ओरल लेते हैं, आप उसको ग्रहण करते हैं तो वो पेट में जाती है और वो आपके डाइजेशन के एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है। और बहुत सारी, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो वो तो आपके शरीर के लिए फॉरेन मटेरियल है, तो उसके तो अगेंस्ट आपका शरीर ऐसा काम करेगा कि ये शरीर में ना जाए, ये बाईपास ही हो जाए। इसीलिए औषधि की भी पोटेंसी को और उसकी मात्रा को एक समय के बाद बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको शरीर समझ जाता है कि इससे डील कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत हानिकारक है। तो अगर हम प्राकृतिक औषधि भी लेते हैं तो उसमें भी एक पूरे पाचन के प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आप धूम्र के माध्यम से, धुएं के माध्यम से किसी औषधि को इनहेल करते हो तो सीधी वो आपकी ट्रैकिया के माध्यम से आपके लंग्स में जाती है और आपका पूरा जो ब्लड में वो सीधी ब्लड में चली जाती है और वो इतनी जल्दी अपना इम्पैक्ट दिखाती है और इतने सूक्ष्म तलों पर इम्पैक्ट दिखाती है कि आपकी बीमारी बहुत तेजी से ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसी एक प्रारूप ऐसे थे कि प्रतिदिन की कुछ चीजों में भी धूम्र लिया जाता था और ये हमने भी परंपराएं देखी हैं कि भोजन के बाद कई स्थानों पर ऐसे कुछ चीजों का, कुछ औषधियों का प्रयोग करते हुए वो कश लगाए जाते थे। तो वो नशा नहीं था, वो इस तरीके की औषधियों का प्रयोग था। जन्म औषधि मंत्र तप समाधिर जा सिद्धि, जन्म से, मंत्र से, औषधि से और समाधि से, इन 4 तरीकों से समाधि की अवस्था तक और सिद्धि की अवस्था तक पहुंचने का विधान किया गया है। और ये योग दर्शन में और ऐसे ऐसे विद्वानों ने कहा। तो औषधि का यहाँ पर जो जिक्र आया है, यानी कि कुछ ऐसी औषधियां भी होती हैं जो आपकी साधना को सपोर्ट करती हैं और वो औषधियां ऐसे नहीं ली जाती थी, वो औषधियां ऐसे कश के माध्यम से ली जाती थी। तो वहां से देख लिया और वहां से इन चीजों को जोड़ दिया। तो आप अगर चित्र भी कहीं देख रहे हो तो महादेव को वहां से जोड़े कि वो कुछ ऐसी विशेष साधना थी, कुछ ऐसी विशेष औषधियों का प्रयोग किया जा रहा था। आप जो अफीम आज ले रहे हैं और नशा करके मदहोश हो रहे हैं, वो चीजें वो बिल्कुल नहीं थी। इस चीज के बारे में समझ ले, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि पूरी तरह से एक विज्ञान की तरह है हठ योग जो है। तो इसमें आप अगर थोड़े भी अनकॉन्शियस होंगे या फिर आपकी सजगता कहीं ना कहीं बिगड़ेगी तो इस मार्ग में प्रगति नहीं है। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये धूम्रपान वगैरह ये बिल्कुल प्रासंगिक नहीं और ये हमारी पद्धतियों से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे समझे। मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कवर किया, ये बहुत जरूरी था समझना। ब्रह्मचर्या जो है
वो हठ योग से कितना कनेक्टेड है? बहुत ज्यादा रूट से, जड़ों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऊर्जा चाहिए होती है और उस ऊर्जा का हाश जो होता है, मतलब आपके शरीर की ऊर्जा का सबसे ज्यादा जो हाश होगा वो ब्रह्मचर्य के नाश से होता है। आप अगर ब्रह्मचर्य, आपके धातु जो शरीर से बाहर जाता है तो तुरंत भी आप फील करेंगे तो थोड़ा लो फील करेंगे। हाँ। उसे आप रिलैक्सेशन नहीं कह सकते। लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं उसको। रिलैक्सेशन वो नहीं है, वो आपकी ऊर्जा का हास हुआ है जो कि तुरंत आपके ऊपर एक प्रभाव दिखा रहा है। क्योंकि जो आप समझ रहे हैं कि जो आनंद आपको मिला वो तो कुछ क्षणिक है, लेकिन उसके बाद जो एक लंबा प्रोसेस चलता है, घंटों का प्रोसेस चलता है, दोबारा रिकवर करने में शरीर को अपने आप को समय मिलता है। और जब साधना चल रही होती है तो एक क्षण का भी विलंब नहीं दिया जा सकता है। एक योगी साधना कर रहा है तो अगर उसकी ऊर्जा ब्रेक होती है तो उसे साधना दोबारा से शुरू करनी पड़ जाएगी। तो इसीलिए जो साधना काल है उसमें मैंने शुरुआत में भी आपको कहा, सुगंधो योगिनो देह जायते बिंदुधार्यात्, के इसमें कहा गया है कि अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है ब्रह्मचर्य रूपी तो आप साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और समाधि की अवस्था में जो ऊर्जा का संचय करके मूलाधार से ऊपर उठाया जाता है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की ऊर्जा ही होती है, जो कि हमारी नाड़ियों का भेदन करती हुई और ऊपर सहस्त्रार तक पहुंचती है। वो ऊर्जा ब्रह्मचर्य से ही संचित होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य नहीं है तो स्थिरता नहीं है, आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, वृत्ति बिगड़ जाती है और आपका साधना में ध्यान नहीं लगता, कहीं और लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य तो इस मार्ग में अनिवार्य है ही। तो स्पष्ट। अहिंसा भी इससे कनेक्टेड है क्या, हठ योग से? देखो, ऐसा कहा गया है कि जो हठ योग है ना, उसका उद्देश्य है राजयोग तक पहुंचना। सर्वाण्यपि हठाभ्यासे राजयोग फलावती, यानी कि आप अपने शरीर को साध के आप उस अवस्था तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो जो राजयोग की अवस्था है, वहां तक आपको जाना है। तो उस अवस्था तक जाने के लिए आपको राजयोग में क्या, अहिंसा तो पहले ही आ गई, यम नियम के अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। तो एक सर्टेन लेवल तक तो अगर आपका ये गुण आप में नहीं है, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य, एक सर्टेन लेवल तक तो आपको पुश फिर भी हठ योग करेगा और पहुंचाएगा, है ना। अगर आप क्लींजिंग एक्ट कर रहे हैं तो शरीर की सफाई होगी, आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा और आपको एक विश्रांति का अनुभव होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रत्याहार पर जाकर के अटक जाओगे। ये कही गई है अंतरंग साधना और बहिरंग साधना। बहिरंग साधना जो कि बाहरी तल पर है, जिनमें आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधना है। लेकिन धारणा ध्यान समाधि आदि जो है ये अंतरंग साधनाओं में आते हैं, विशेष रूप से ध्यान और समाधि तो है ही पूरी तरह से अंतरंग। तो आप एक सर्टेन लेवल तक तो पहुंच जाओगे, आप शारीरिक लाभ तो योग से ले लोगे, मानसिक रूप से शांत तो आप हो जाओगे, लेकिन जब तक आप इन गुणों पर या इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो एक लेवल पर जाकर के आप स्टक हो जाओगे, वहां से आगे फिर आप इतना नहीं बढ़ पाओगे। तो ये इसमें फिर ये सारे बिंदु जरूरी हो जाते हैं। बहुत सही। तो हठ योग से तुरंत मन पर काबू पाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो देखिए, अभ्यास तो होते हैं, अभ्यास है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्टता इस पे देना चाहूंगा। अभ्यास के विषय में अगर बात करें तो ये कहा ही गया है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश होते हैं। ये हठ योग का ही सिद्धांत है। अन्नमय कोश से आगे प्राणमय कोश आता है, फिर मनोमय आता है, ये जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप प्राणमय कोश को ठीक करोगे तो आपका मनोमय कोश ठीक अपने आप होने शुरू हो जाएगा। यानी कि सांसों को अगर आप साधोगे तो आपका मन जो है वो अपने आप ठहरने, रुकना शुरू हो जाएगा। आज के समय में कितनी ही स्टडीज भी की जा रही हैं कि ये भी देखा गया कि 2 बार 3 बार या 1 बार भी केवल भ्रामरी प्राणायाम करने से ये जो हमारे ब्रेन में अल्फा और बीटा वेव इस तरीके से होती हैं, ये जो है ये बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ये रेगुलेट होनी शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारा फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इस तरीके के प्रभाव आए। और हमारे यहाँ पे तो चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत् कहा ही गया है कि अगर सांस चल रही है बहुत तेजी से तो आपका मन भी तेज ही चलेगा, उसको धीमा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए जो है कुंभक के अभ्यास बताए हैं, यानी कि आप सांस को भरते हैं और रोकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ही आपने सांस को या तो भरा या फिर आपने बाहर छोड़ा, पूरक और रेचक, ठीक है, पूरक अंदर भरना, रेचक बाहर छोड़ना, तो आपने अंदर भरा या बाहर छोड़ा और आपने सांस को वहीं पर रोक दिया तो थोड़ी देर तक आप सहज रहेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद प्राण वायु का स्तर शरीर में कम 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 होना शुरू हो जाएगा
और आप जो प्राणवायु लेते हैं उसका 20% तो आपके दिमाग को ही चाहिए होता है। जी। तो सबसे पहले दिमाग की ये सिग्नल भेजना शुरू कर देता है कि मुझे प्राणवायु की और अधिक आवश्यकता है, और अधिक प्राणवायु यहाँ तक भेजी जाए। तो जब प्राणवायु की कमी पड़ती है तो जो चंचलता आपके मन में बनी हुई थी वो चंचलता कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग को चलने के लिए जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो ये प्राणवायु ही है, ऑक्सीजन ही है। ये नहीं मिल रही है तो उसकी सक्रियता कम 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 होनी शुरू हो गई। आपका मन बहुत अस्थिर है, बहुत ज्यादा क्रोध में है, या बहुत ज्यादा काम है, या कोई भी विकार है वो बहुत बढ़ा हुआ है, तो आप तुरंत ये करेंगे तो आपने एक ऐसा स्थिति अपने दिमाग के लिए खड़ी कर दी कि आपको वो उस चीज में नहीं फंसा सकता है। अब आप कहेंगे कि जब हमने सांस को रोक दिया तो इससे नुकसान नहीं हो जाएगा क्या? हमारे जो दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचनी चाहिए, वो अच्छी मात्रा में ही पहुंचेगी, क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं ब्रीथ को और उसके बाद दोबारा आप सांस लेना शुरू करते हैं तो दिमाग ये कहता है कि सबसे ज्यादा प्राणवायु मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है। और ये मास्टर है, ये सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, तो ये ज्यादा प्राणवायु जितनी भी फिर शरीर में आती है उसको ज्यादा मात्रा में खींचता है, और जो प्राणवायु मिलनी चाहिए उससे भी अधिक मात्रा में यहाँ तक पहुंचती है, और उससे आपकी मेमोरी भी अच्छी होती है और कई तरीके के दूसरे लाभ भी मिलते हैं। साथ ही साथ जो आप उस विचारों के द्वंद में फंसे हुए थे वहां पर भी कहीं ना कहीं एक रुकावट आ जाती है, एक अंकुश आ जाता है, केवल इस कुंभक के अभ्यास से। लेकिन विचार तो यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि बस मेरे विचार तो शांत हो गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विचार रुके हैं, ये 3-4 अवस्था बताई गई है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त अवस्था विकारों की, चाहे काम हो चाहे क्रोध हो, हमने जैसे इस अभ्यास से रोके, तो वो प्रसुप्त अवस्था क्या होती है कि उस समय पर आप सोए हुए हैं, तो जैसे हमने अभी कहा, सोए हुए समय पर जो विकार हैं वो प्रसुप्त में चले जाते हैं और आपको परेशान नहीं करते हैं। दूसरी अवस्था होती है तनु, यानी कि योग अभ्यास के माध्यम से आपने जो विकार हैं उसके बल को क्षीण कर दिया। जो काम था, जो क्रोध था, उसका जो बल था उसको आपने क्षीण कर दिया, तो तनु अवस्था में पहुंच गए। लेकिन कम हुआ है, मरे नहीं है या खत्म नहीं हो गए हैं, वो दोबारा फिर से उठेंगे। विच्छिन्न अवस्था होती है, यानी कि एक विकार जब बढ़ता है तो दूसरा विकार स्वाभाविक कम हो जाता है। जैसे कि आपको क्रोध आएगा तो सेम टाइम में आपको काम नहीं सता सकेगा, या फिर आप बहुत कामातुर होंगे तो आपको क्रोध सता ही नहीं सकता। सही। आप बहुत राग में होंगे तो आपको उस पर क्रोध नहीं आएगा। आपके बच्चे के राग में आप बहुत ज्यादा हैं तो उस पर क्रोध नहीं आएगा, उसकी गलती पर भी नहीं आएगा। ये सिद्धांत है, ये ऐसे ही काम करेगा जी। उदार अवस्था होती है जब ये सारे जो विकार होते हैं ये बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे होते हैं। वो फिर कोई भी गलत कार्य जो भी करते हैं, रेप कर दिया, मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये उदार अवस्था विकारों की होती है। तो हमने बात की योग के अभ्यासों के विषय में। ये विकारों की तनु अवस्था होती है, इसमें विकार मात्र दबता है, समाप्त नहीं होता है। तो किसी भी योगिक अभ्यास से, जैसे आपने कहा कि क्या हम किसी भी योगिक अभ्यास से अपने विचारों को रोक सकते हैं, थाम सकते हैं, तो आप उस पर अंकुश लगा सकते हैं लेकिन उसको समाप्त नहीं कर सकते। किया ये जाता है कि ये जो अभ्यास हैं इनके द्वारा विचारों पर अंकुश लगा करके साधना की जाती है, यानी कि आपको समय मिल गया। हमारे बहुत सारे ब्रह्मचारी ये कहते हैं कि हम जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो किसी को 15 दिन बाद, किसी को 20 दिन बाद, किसी को महीने बाद एक फ्लैट लाइन आ जाती है। और वो उस समय पर ऐसा वेग आता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता जैसे बिगड़ सी जाती है। हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो ये जो मैंने आपको जैसे अभी अभ्यास बताया, ये ऐसे समय पर काम कर सकता है कि आपकी जो फ्लैट लाइन है, वो जो आपका वेग है उसको तोड़ देगा। और जब आपके विचारों का प्रवाह किसी दिशा में निरंतर बढ़ रहा होता है तो उसको अगर आप थोड़े समय के लिए तोड़ देते हैं तो पुनः आप एक अच्छी स्थिति में आ जाते हैं और आप उस पर विचार करके उसको समाप्त कर सकते हैं। तो जितने भी विचारों को रोकने के साधन, चाहे वो ये अभ्यास हो, चाहे वो त्राटक का अभ्यास हो, चाहे वो शांभवी मुद्रा का अभ्यास हो, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास हो, और भी कई अभ्यास होते हैं, ये सारे अभ्यास विचारों के चल रहे प्रवाह को तोड़ करके व्यक्ति को साधना का अवसर देते हैं, लेकिन उसे क्रमबद्ध साधना तो करनी ही होती है। तो निश्चित रूप से विकारों को अभ्यासों से रोका जा सकता है, हठ योग में ऐसे अभ्यास हैं, लेकिन उसे ऐसा ना समझे कि फिर आएगा ही नहीं, पुनः आ सकता है। उसके लिए आपको क्रमबद्ध रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। जी जी जी। तो क्या जब हम हठ योग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हमारा खाना, आहार विहार और
जो डिसिप्लिन है या रूटीन है, कुछ ऐसा डिफाइन होना चाहिए? हाँ, देखिए इसमें मनमाना आचरण करके तो कोई भी साधना नहीं होती है। तो योग में विशेष रूप से अत्याहार यानी कि ज्यादा भोजन करने वाला व्यक्ति अच्छा योग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। थोड़ा अल्पाहार लेना होगा। हर एक व्यक्ति के शरीर की एक आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका वजन जैसे 80 किलो है या 80 से अधिक है, तो आपकी आवश्यकता शरीर की एक अलग है। दूसरा व्यक्ति 60 किलो का है, उसकी आवश्यकता अधिक है। तो आपके लिए अल्पाहार हो सकता है कि 4 रोटी दाल चावल आपके लिए अल्पाहार हो, उसके लिए अल्पाहार 2 रोटी ही। तो आपको अपने शरीर की स्थिति के अनुसार देखना होगा कि भोजन करने के बाद आपको भारीपन शरीर में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शरीर में अगर बहुत अधिक जड़ता आ जाएगी तो योग में फिर कहीं ना कहीं आपकी एक रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आप जिस भी कद काठी के हैं, जिस भी तरीके का आपका शरीर है, जैसी आपके जेनेटिक्स के माध्यम से आया है, उसको मेंटेन करना और शरीर में जड़ता ना आने देना, इसलिए सही मात्रा में आहार लेना ये जरूरी है। प्रजल्पो यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, ये भी योग मार्ग में प्रगति नहीं करता है। और ये भी कहा गया है कि इंद्रियोपवास योगी को करना चाहिए, यानी कि सभी इंद्रियों का उपवास होना चाहिए। आपने योगी बहुत देखे होंगे जो मौन रहते हैं। हाँ। क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि वो जो ऊर्जा उनकी इस जिह्वा के माध्यम से, बोलने के माध्यम से व्यय हो रही थी, उस ऊर्जा को वो रोक करके उसका संचय कर रहे हैं। जो आपकी आंखें हैं, ये निरंतर बाहरी जो चित्र हैं उनको संग्रह कर रही होती हैं, और सबसे ज्यादा संग्रह आपके दिमाग में आपकी आंखों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं होता है। तो ये निरंतर देख रही हैं, बहुत सारा डेटा जा रहा है। तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठने का अभ्यास। हमारे योगी कितने समय तक, कई महीनों तक निरंतर कठोर साधनाओं में रहते, आंख बंद करके ही हर साधना की जाती है। क्यों नहीं आंख खोल के होती? हो सकता है एक ही दृश्य उनके सामने, लेकिन उन्हें वो चाहिए ही नहीं। हाँ। उनके ब्रेन को अंदरूनी तौर पे बहुत सारी चीजों को वो प्रोसेस कर रहे हैं। वो बाहरी तौर पे प्रोसेस करेंगे तो चीज बिगड़ जाएगी, इसलिए वो ये उपवास करते हैं। इसी तरीके से ब्रह्मचर्य भी इंद्रिय का उपवास ही है। तो इसी तरीके से आपको इन चीजों से हटना पड़ेगा और अपनी ऊर्जा को अंदर ही रक्षित करना पड़ेगा, तभी आप योग साधना में प्रगति कर सकेंगे। तो ज्यादा बोलना या फिर इंद्रियों का बहुत अधिक प्रयोग करना, ये भी योग में थोड़ा सा वर्जित जो है, पूरी तरह से ऐसे बताया गया है। तो ये ध्यान रखना होगा। अत्याहार, प्रयाश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, बहुत ज्यादा नियमों का आग्रह करना, यानी कि मुझे तो यही करना है। कोई लोग होते हैं कि बस यही आसन मुझे करना है, ये आसन तो मुझे करना। अरे भाई, तूने कर लिया, अगर मैंने शुरुआत में ही कहा कि तेरा जो उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य को कोई अभ्यास बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आप उस अभ्यास के पीछे पढ़ो। नहीं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं कर लूंगा और मुझे यही नहीं पता कि इससे मेरे शरीर में होगा क्या, तो उसके पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज पर भी ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से ये नियम जो हैं, इनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना और संयम से फिर चलना। इंद्रियों का संयम और अधिक बोलना, जो मैंने शुरुआत में कहा, और ये सारी चीजें 2-3 जो है, आहार का ध्यान रखना। हाँ। तो फिर इस पे मार्ग पे आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सही, बहुत जरूरी था ये। क्या जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, क्या योग के माध्यम से हम अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई बात है। आप बड़ा ही इस पर बात करते हैं, और जब एक विषय को आप गहराई से उसे समझते भी हैं, तो एक मैं उदाहरण देता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कुछ बात कहता है और करता कुछ और है। आपको वायदा कर देगा कि जी मैं 4 बजे आपके पास आऊंगा, लेकिन वो आएगा नहीं, वो आ रहा है 7 बजे 8 बजे। 2 बार ऐसा होगा, 3 बार ऐसा होगा, आप भी कहेंगे कि भाई ये व्यक्ति तो, इसके तो जबान का कोई भरोसा ही नहीं है, इसके शब्दों का तो कुछ मूल्य नहीं है। राइट, है ना? तो इस तरीके के आपके मनोभाव उसके प्रति बनेंगे। इसी तरीके के मनोभाव कहीं ना कहीं यूनिवर्स के, कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, उसका भी जो प्रभाव है उसके जीवन में सेम वैसा ही पड़ना शुरू हो जाता है, जो अपने शब्दों पर और भाषा पर या अपने विचारों पर एक स्थिरता नहीं लेकर के आता है, तो उसके शब्दों की जो शक्ति है वो कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे योग में इसे कहा गया है सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्यत्वम, यानी कि जब आप सत्य को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, यानी कि जो आप कहते हैं वो ही आप करते हैं, जो आप करते हैं वो ही आप कहते हैं, जो आप अनुभव करते हैं वो आप कहते हैं, तो आपके शब्दों का बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि केवल कहने से अगर हो जाया करता
तो बात ही फिर क्या थी? फिर तो जादू की तरह दुनिया चलती है ना। मैनिफेस्टेशन के साथ भी जो आप कह रहे हैं उन आपके शब्दों को आपके पीछे के मनोभाव और विचार सपोर्ट कर रहे हैं क्या, ये भी तो देखा जाएगा। और वो तब सपोर्ट करेंगे जब वो बात सत्य होगी। असत्य को सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस वस्तु को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करता हूं, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक प्रारूप होना चाहिए कि मैं इस वस्तु तक ऐसे ऐसे पहुंचूंगा, और वो मन से तैयार होना चाहिए कि मैं इस वस्तु के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो उसका मन उसे सपोर्ट करेगा कि हाँ यार तू पहुंच सकता है, तू मेहनत कर रहा है, तू तेरे पास एक योजना है, तू आगे काम करने वाला है, और कुछ नहीं, और उसके पास धरातल पे कुछ नहीं है, लेकिन उसका अंदर का संकल्प ऐसा है जो उसे पीछे से सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे जो योगी होते थे, सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रित्वम, सत्य ऐसा प्रतिष्ठित हो जाता था कि जो शब्द होते थे वो क्रिया में बदल जाते थे। हाँ। यानी कि उनका मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रोंग है, यानी कि वो अकाट्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। जो राजा परीक्षित हुए हैं वो अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ राजा थे। तो वो जंगल से जा रहे होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग उन्हें मिलता है, और कलयुग कहता है कि अब मेरा प्रवेश होने वाला है और मुझे स्थान चाहिए इस संसार में, कहाँ कहाँ मैं रह सकता हूँ। तो राजा परीक्षित धर्मनिष्ठ के बिल्कुल स्थान नहीं मिलेगा, तू कलयुग है और तू सब कुछ यहाँ बिगाड़ेगा, सबको बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तो तुझे स्थान नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि बड़ा उसके पीछे पड़ जाता है और आग्रह करता है कि चलो मुझे 2-3 स्थान दे दो जहां मैं रह लूं। तो वो कहते हैं कि मदिरापान में, परस्त्री गमन में, आप चरित्र से हीनता होंगे, उनमें 2-3 जगह उनको बता देता है कि यहाँ तुम रह सकते हो, यहाँ इन कार्यों में जो संलग्न होगा वो तुम्हारे अधीन रहेगा, तुम्हारे अंडर में हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि पर तुम शासन करोगे। बाकी जो सात्विक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होंगे तुम उन्हें नहीं छेड़ सकते हो। आज भी जो सात्विक मार्ग का अनुगमन करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आज भी सतयुग ही है, कलयुग नहीं है। आपकी मनोस्थिति आपको डालती है कि आप किस स्थिति में, किस युग में हैं। अगर आप सतोगुण के मार्ग पर चल रहे हैं तो कलयुग कुछ नहीं कर सकता। तो फिर बहुत आग्रह करता है, तो कहते हैं चलो एक और स्थान दिया, तुम स्वर्ण में रह सकते हो। तो स्वर्ण का उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, तो स्वर्ण में उनका जैसे वास होता है तो वो उनके मुकुट में आकर के विराजमान हो जाता है। कलयुग हंसने लगता है कि भैया तो स्थान मिल गया, अब तो राजा भी मेरे अधीन हो गया। तो वो जंगल में शिकार के लिए राजा परीक्षित निकले हुए होते हैं। फिर वो मार्ग से भटकते भटकते उस दिन उन्हें कोई नहीं मिलता है शिकार, और वो ऋषि शमिक के आश्रम में चले जाते हैं। ऋषि शमिक जो है समाधिस्थ होते हैं, साधना में अपनी बैठे हुए होते हैं। वो जाकर के कहते हैं कि मैं राजा परीक्षित और मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आहार चाहिए और मुझे जल चाहिए। यद्यपि जो राजा है वो बहुत धर्मनिष्ठ है और ऋषियों का सम्मान करने वाला है, क्योंकि वो जो कलयुग का प्रभाव है वो उसे ऐसा मन में ऐसे भाव डाल देता है कि देख तू राजा है लेकिन फिर भी ये पाखंडी जो है तेरी बात नहीं सुन रहा है, फिर भी तुझे जल चाहिए तुझे नहीं दे रहा है, फिर भी तुझे भोजन चाहिए लेकिन नहीं दे रहा है। तो वो कहता है कि अभी मैं इसको नष्ट कर देता हूं। तो वो जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाता है और वो बाण मारने के लिए अग्रसर होता है, तो फिर कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार भी क्योंकि थे, राजा धर्मनिष्ठ था परीक्षित, तो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते, ब्रह्म हत्या ऐसा तो बहुत जघन्य हो जाएगा। लेकिन फिर कलयुग कहता है कि कुछ तो दंड दे। तो जो सर्प पड़ा होता है, एक सांप पड़ा होता है मरा हुआ, उसको लेकर के राजा शमिक के गले में डाल देते हैं। राजा शमिक तो समाधि में थे, वो तो नहीं उठते हैं। लेकिन ये बात राजा शमिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी के पास चली जाती है। उनके ही गुरुकुल के जो लोग थे, विद्यार्थी थे, वो देखते हैं और श्रृंगी के पास ये बात चली जाती है। बड़े तपस्वी ऋषि थे, तो वो श्रृंगी बचपन की अवस्था में होते हैं लेकिन सत्य प्रतिष्ठित, सत्यनिष्ठ। तो वो वहां पर सुनकर के ही आक्रोश में आ जाते हैं कि हमारे पिताश्री और ऊपर से हमारे गुरु, और वो भी इतने श्रेष्ठ महापुरुष, उनकी ऐसी उनके साथ ऐसी क्रिया जिसने की, मैं श्राप देता हूं कि 7 दिन बाद आकर के तक्षक सांप उन्हें डस लेगा और अपने विष से उनका जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। और मेरे ये शब्द तीनों लोकों में अकाट्य रहेंगे, कोई इनको बदल नहीं सकेगा। जैसे वो ये कहते हैं तो सब लोग भयभीत हो जाते हैं कि अब तो भाई कठिन है। तो फिर राजा परीक्षित को बात पहुंचती है कि फिर उसको चेतना भी आती है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा होता है कि आपसे पहले कुछ गलत कराएगा और फिर आपको मन ये अनुभव भी कराता है कि तूने ऐसा क्यों किया। गिल्ट, हाँ गिल्ट बिल्कुल आती है। यानी कि कहने वाला भी वही है कि तू कर, और पछतावा देने वाला भी वही है कि तूने ये क्यों किया।
तो दोनों ही तरफ से मन फंसाता है। तो राजा परीक्षित को लगा कि ये तो जघन्य अपराध हो गया, अब मैं इससे कैसे बचूं। तो फिर वो ऋषियों के पास जाता है, दूसरे ऋषियों के पास, बड़े बड़े तपस्वियों सिद्धों के पास जाता है। सभी सिद्ध उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हारे पास ये 7 दिन है, ये उपाय करो कि इन 7 दिन में तुम्हें भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए। कोई भी ये नहीं कहता है कि ये उपाय कर लो और ये जो श्राप है ये कट सकता है, क्योंकि वो अकाट्य था। सत्य प्रतिष्ठाया क्रियाफलाश्रित्वम, यानी कि ऐसा मैनिफेस्ट कर दिया, ये मैनिफेस्टेशन एक तरीके से कहेंगे कि जो शब्द कह दिए सो कह दिए, वो नहीं बदले जा सकते। तो आप जब अपने शब्दों में ये बल लाते हैं, ये स्थिरता लाते हैं और ये स्ट्रेंथ, ये पावर आपके शब्दों में आती चली जाती है आपके व्यक्तित्व के बल पे, तो फिर आप जो कहते हैं सत्य बात है, वो सत्य भाषित हो जाता है, वो सत्य हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इतनी क्लियरिटी, थॉट्स की क्लियरिटी, एक्शंस की क्लियरिटी और इमोशंस की क्लियरिटी और इंटरकनेक्टेड ये चीजें हो जाएं, तो व्यक्ति बहुत हाई लेवल पर चीजों को मैनिफेस्ट भी फिर कर सकता है। तो योग इसमें 100% व्यक्ति को स्थिर कर सकता है और बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। बहुत सही बात। ये कहानी से मैं बहुत ज्यादा मतलब कितना आप जैसे कहते हैं शब्दों की जो ताकत है, मतलब जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तो बहुत अच्छे से जानते थे। बिल्कुल। और आज भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं हमारे पहले भी घरों में कि भाई जब भी आप कुछ बोलते हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। सरस्वती बैठती है हमारी जुबान पर। तो अब देखिए कितने तरीकों से हमें बताया जाता है, लेकिन कई बार हम आज भी अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल नहीं करते। और लेकिन जैसा आपने कहा कि शब्दों को बल दो, यानी कि वैल्यू योर वर्ड्स, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सभी को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा कि हठ योग प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें कोई रूटीन बनाना चाहिए, दिनचर्या बनानी चाहिए, जिसको हम फॉलो करके एक सही मार्ग पर कंसिस्टेंटली जा सके। जैसे बहुत सारे, जैसे पहले ही बात की, बहुत सारे लोग इसको थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं यार मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ, मैं उसको रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ। और जो रेगुलरली नहीं कर रहा है वो डिफरेंस नहीं देख पाएगा। तो इसका क्या रूटीन होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने परिवेश को बदलना बहुत जरूरी होता है। ओके। यानी कि आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही गुण और वैसा प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है। तो कई बार व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ होता है जी खाओ पियो और क्या करना है, वेट थोड़ा बढ़ गया, कोई फिक्र नहीं कर रहे हैं, शरीर की परवाह नहीं कर रहे हैं। तो इससे व्यक्ति की जो मनोस्थिति है ना, वो रेगुलरिटी में उसको ला ही नहीं पाती है। अगर वही वो अपने साथ वाले लोगों को बदले और ऐसे लोगों को देखे, ढूंढे और उनका संग करे। सबसे पहली बात यह है जो कि वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, जो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं बेहतर करना चाहते हैं, जो इन एक्टिविटीज से पहले से जुड़े हुए हैं, तो वो उसको ये भी बताएंगे कि ये कितना जरूरी है। वो उसको ये भी बताएंगे कि हमारे जीवन में भाई ये किया था, योग अभ्यास करना शुरू किया, बड़े बदलाव हो रहे हैं। वो उसे रिजल्ट भी बताएंगे कि भाई ऐसा पहले मैं था अब ऐसा हो गया, मेरा विचार पहले ऐसे थे अब मेरे ऐसे हो गए हैं। तो जो साथ वाले आपके लोग हैं ना, जो परिवेश है ना, वो आपके रूटीन को बेहतर बनाने में आपकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं शुरुआत से ही। पहली तो बात ये कि आपने कोई एक नई चीज शुरू की है जिसमें आपकी रुचि आने में आपको समय लगेगा। किसी भी चीज में रुचि तब आती है जब आप उसमें अभ्यस्त होने लगते हैं, है ना। जब आपको करना आ गया तो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उसकी, और तब आपको लगता है कि ये ऐसे कर लूंगा, ये ऐसे कर लूंगा, और आप अपने आप को थोड़ा पुश भी कर दो। लेकिन शुरुआत में तो आप उसको थोड़ा समझ रहे हो। एक इन्वायरमेंट जो है योग वाला आपका, वो भी आपका नया है। शायद मैट लेकर के बाहर जा करके आप मैट लगा करके करोगे तो थोड़ा हेजिटेशन भी फील होगी। तो उस समय पर अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन में ना बांधो। हमने शुरुआत में बात की कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, अच्छा है, ये सारा कुछ आपको करना है और धीरे धीरे वहां तक पहुंचना भी है। लेकिन अगर आप 7 बजे उठ रहे थे तो सीधा ऐसा ना कर दो कि बस मैं तो 4 बजे ही, मैं तो कल के 4 बजे का अलार्म लगा दिया। वो अलार्म आपके ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाएगा और आप 1-2 दिन तक करेंगे, फिर एक दिन अगर छूट जाएगा तो फिर लगेगा कि नहीं भाई फिर नहीं हो रहा है। तो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली इन चीजों को ना करो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठो, फिर 10 मिनट और कम कर दो, 10 मिनट और कम कर दो। इस तरीके से करते हुए आपको चलना है। एक बात यह है जो कि मैंने देखा है कि जो अभ्यास में निरंतरता को तोड़ती है कि पहले ही दिन
बहुत ज्यादा अभ्यास कर लेना, हाँ। और फिर शरीर में दर्द होता है। कई तो अभ्यासी ऐसे होते हैं कि हमें कुछ हो गया है, मतलब उन्हें पेन ऐसा अजीब लगता है कि अब से पहले कभी कुछ किया नहीं, कि वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि इसके लिए इंजेक्शन लगा दो, इसके लिए ट्रीटमेंट। वो स्वाभाविक है, तो सबको होना है, वो होना ही है। तो उसको अगर आप इतना ज्यादा शुरुआत में ही करते हैं कि वो मसल सोरनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि क्या करें, तो वो आपको कहीं ना कहीं फिर आप 2-3 दिन तक ब्रेक कर दोगे। 2-3 दिन तक नहीं करोगे, फिर वही जो आपका उत्साह था वो कम हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि जब अभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम हमारे यहाँ पर होते हैं। थोड़े से रोटेशन हो रहे हैं, थोड़े से मूवमेंट हो रहे हैं। ये हठयोग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये सहायक हैं, ये अच्छे हैं। तो इस तरीके से होते हैं। हाँ, शुरुआत में फिर आप ध्यान कर रहे हैं, शवासन में बैठ रहे हैं, थोड़ी सी आपने इस तरीके से हल्के हल्के अभ्यास किए, तो वो ना कोई आपको सोरनेस होगी, ना आपको कोई पेन होगा, तो उससे भी आपका एक बनेगा, रूटीन बनेगा। एक ये है कि अपने लिए एक व्यवस्था करना, चीजों की व्यवस्था करना। जैसे आपने संकल्प किया व्यायाम करने का, तो आप वो चीजें अरेंज करना शुरू कर दें। जैसे कि हमारे कई विद्यार्थी होते हैं, हम कहते हैं भाई इस तरीके के विशेष वस्त्र आपके होने चाहिए, आप कॉटन का ही पहने, आप थोड़ा ढीला ही पहने, इस तरीके का मैट आप प्रयोग करें। कई बार हम कहते हैं कॉटन का मैट आप प्रयोग करें। कई तरीके के अभ्यास होते हैं जिसमें सहायक होते हैं। तो आप उस परिवेश में जो कि आपको उस अभ्यास के लिए सपोर्ट करते हैं, उन चीजों को भी एकत्रित करते हैं, तो वो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं उस मार्ग पे अब जाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में चेंज अगर करते हैं तो दिन भर एक आपको वो रिकॉल करती रहती है चीज के, डाइट ठीक कर रहे हैं, अच्छा हम मैं योग से जुड़ा हूं तो मैंने ये बदलाव किया है, अब मुझे योग करना है, अब मुझे योग करना है। तो योग को केवल सुबह के 1 घंटे में न रहने दे करके कोई एक दिन भर में अपने एक ऐसी चीज आप पकड़ते हैं जो कि उस योग अभ्यास से ही संबंधित है, उस योग अभ्यास के कारण वो आपके जीवन में आई है, तो वो भी उस एक अच्छी आदत से आपको जोड़ने के लिए काम करती है। एक आदत अगर महीने में भी व्यक्ति बनाता है तो वो भी उसके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। लेकिन व्यक्ति कहाँ करता है? तो बहुत सारी आदतें एकदम ना बनाओ, छोटे छोटे आदतें और छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए रखो कि मैं 1 महीने के लिए ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं ना कि मैं इस टाइम पर 1 साल तक अभ्यास करूंगा, यानी कि मैं 6 बजे 1 साल तक रोज योग अभ्यास करूंगा, तो आप कभी 4 बजे तक जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को 6 बजे पे ही सेट कर दिया है। आपका दिमाग तो ये कहेगा कि अरे ये गोल था, ये अचीव हो गया है, यही तूने कहा था, यही हम कर रहे हैं, तो अब तो जरूरत नहीं है। इसलिए आपको हर महीने अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो 1-1 महीने को रखो आप कि 1 महीने तक मैं ये कर रहा हूं, 1 महीने बाद फिर और उससे बेहतर रूटीन और बेहतर अभ्यास वो आप बनाएं, और छोटे छोटे करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप प्रोग्रेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा आगे बढ़ाएगी इस योग मार्ग में। तो इससे क्या है कि आपका रूटीन थोड़ा ठीक बन जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसा अभ्यास में नहीं कह सकता कि ये अभ्यास आपको ऐसे लाभ दे देगा 1 दिन में। नहीं। अगर हम कह रहे हैं योग अभ्यास, तो हम उसके साथ एक शब्द जोड़ रहे हैं, अभ्यास। यानी कि योग से तब लाभ होगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास क्या होता है? जो एक ही चीज बार बार हम करेंगे, तो सीधी सी बात अभ्यास है। तो कोई भी अगर आपको योग से लाभ चाहिए तो केवल एक लाभ एक अभ्यास से या 1 दिन करने से नहीं, निरंतरता जिसने बनाई वो ही योग से लाभ ले सकता है। सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ये सिद्धांत है। सेतु दीर्घकाल लंबे समय तक, सत्कार सेवितो सम्मान के साथ, और जो है निरंतरता बननी चाहिए, रोज आपको फिर वो करना है लंबे समय तक, तो फिर वो रिजल्ट देगा। तो ये चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि रूटीन अच्छा बन सकता है। इसमें मेरे एक छोटा सा सवाल आया। जब हम आहार की बात करते हैं, खाने की, हम कई बार जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या योग साधना में हैं, तो हम सात्विक खाने की बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं मांस खाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, तो क्या उसका बहुत गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है, या मेरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा? जैसे जब मैं मॉर्निंग में योग कराता हूँ, सबको प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मैं बोलता हूँ उनको कि एटलीस्ट मैं 21 दिन का हमारा प्रोग्राम होता है, तो मैं कहता हूँ कि आप ना 21 दिन तो नहीं खाओगे। देखो, कोशिश आपको ये करनी है कि कम से कम 21 दिन तो मत खाओ जब तक हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी देख लेना। अगर तो मैं लोगों को ऑप्शन देता हूँ कि देखो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप मत खाना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एनर्जी पर प्रभाव पड़ता है। आपका क्या कहना है सर इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, मतलब ये तो 100% वर्जित है, इसमें कोई छूट कहीं भी किसी मार्ग में नहीं दी गई है। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई भी जीव है, हमने शायद इस पे पहले भी बात की कि कोई भी जीव है, जब उसके ऊपर कोई भी संकट आता है तो उसके एक भाव होते हैं कि
ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, खिन्नता होती है। और वो खिन्नता अपनी चरम सीमा पे होती है, यानी कि उससे ज्यादा परेशान या उससे ज्यादा डिसअपॉइंटेड या उससे ज्यादा बुरी स्थिति में वो जा ही नहीं सकता है। और आपका शरीर और आपकी एक एक कोशिका किस तरीके से अंदरूनी तलों पे जुड़ी हुई है हमें शायद पता भी नहीं है। तो वो जो पूरे मानसिक संस्कार और भावनाएं हैं ना, वो पूरे शरीर में उसके फैलती हैं, और कहीं ना कहीं जो वो मांस भक्षण फिर आप कर रहे हो, वो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर जाती है। हमने शुरुआत में बात की थी रुद्राक्ष के विषय में, जैसे कि हमने अगर आप साधना करोगे तो वो चार्ज हो जाती है। हाँ। और इसीलिए कोई पर्टिकुलर चीज ही ऐसी होती है जो कि ऐसा मतलब उसमें एक वो ऊर्जा संग्रहित करती है, हर चीज नहीं कर सकती, तो रुद्राक्ष करती है। तो जो रुद्राक्ष कर रहा है तो जीव कितनी करता होगा, जब पानी कर रहा है तो जीव कितनी करता होगा। तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव ऊर्जा को कैरी करते हैं जीव जब उस स्थिति में होते हैं, और उनको किस बेरहमी से मारा जा रहा है। आपको केवल, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना कि आप केवल वो डब्बे में बंद हुआ मांस का टुकड़ा देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी जर्नी रही होती है ना, कहाँ से उसे ले आ गया होता है, कैसे उसको लोड जब करते हैं ना तो ट्रकों में ऊपर से धक्का देते हैं। कि हम तो गौ रक्षा और इस सब चीजों के लिए भी हम बात करते हैं इस पर, तो उनसे ऊपर से धक्का देते हैं, किसी का पैर टूट गया, कोई बेहोश हो गया, कोई रास्ते में ही मर गया। इससे ज्यादा पेनफुल चीज क्या हो सकती है जीवों के लिए। तो वो इतने ज्यादा गहरे उनके भाव उसमें चले जाते हैं, और जब उसको फिर कोई मांस भक्षण करता है तो वो फिर आप कितनी भी कोशिश करते रहें, जिस स्तर तक उसे पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंच पाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा अंतरंग साधना और बहिरंग साधना। बहिरंग चीजें, और मैंने जो कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाभ देंगी, तो आप उन्हें ध्यान कराएंगे तो उन्हें कुछ लाभ तो होगा, प्राणायाम करेंगे शारीरिक तल पर लाभ होगा, लेकिन वो एक लेवल पे जाके स्टक हो जाएंगे। आप फिर कितनी कोशिश कर लें, अगर वो इन चीजों से ऊपर नहीं हट रहे हैं तो वो नहीं फिर आगे बढ़ पाएंगे। और ये भी हमारे यहाँ पर आता है कि केवल यही नहीं है कि आप खा रहे हो, जो उसे उसका व्यापार कर रहा है वो भी दोषी है, जो उसे काट रहा है वो भी दोषी है, जो उसे ला रहा है, कोई कहे कि मैं तो ला के देता हूं, मैं नहीं खाता, मेरे परिवार के सदस्य खा रहे हैं, आप उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए ना। जो ला रहा है वो भी दोषी है, जो पका रहा है वो भी दोषी है, जो सर्व कर रहा है वो भी दोषी है, जो खा रहा है वो तो है ही। तो ये जितने भी लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं ये उसके दोष के चीजें मतलब आती हैं। और जो आप लेदर की चीजें प्रयोग करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो आपको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। हम पशुओं से अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास विवेक है, इसीलिए हम अलग हैं। एक व्यक्ति जो कि मनोविक्षिप्त है, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, हम उसे कहते हैं ये भोग योनि में है बेचारा। जिस तरीके से पशु होते हैं ना, तो उसके लिए, पशुओं के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है कि वो साधना कर लें, वो बहुत ऊंचा कोई विषय अपने जीवन में लेकर के आए, वो भोग योनि में है। इसी तरीके से अगर मनोविक्षिप्त कोई व्यक्ति है तो वो भोग योनि में है, क्योंकि उसने वो विवेक खो दिया जिससे वो साधना करके और अपने जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक कर सकता था। तो अगर आप अपने जीवन को सार्थक नहीं कर रहे हो और आप इन्हीं चीजों में फंसे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप भोग योनि की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आपकी चेतना उसी जानवरों के स्तर पर आती चली जाएगी, क्योंकि आपके अंदर से संवेदना खत्म होगी। देखो, यूं तो जो भी कुछ संसार में होता है वो परमात्मा के विधान के अनुसार होता है, लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमारे अंदर ये संवेदना अगर मरनी शुरू हो जाती है और हम ये सोचने लगते हैं चलो हो रहा है जो होने दो। नहीं, आपको अपना काम करना है, आपको अपना बचाव करना है, और आपको वो एक्शन भी लेने हैं कि आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। फिर जो हो रहा है वो परमात्मा निश्चित रूप से देखेंगे, लेकिन आप अपने दायित्व से नाम उस मुंह मोड़ो और आप सही तरीके से उस चीजों को फॉलो करो। ये बहुत जरूरी है। तो जो आपने कहा, एक सर्टेन लेवल तक तो फायदे मिलेंगे, लेकिन स्टक हो जाएंगे जाकर के, ऐसा होता है। एक और मेरा सवाल आ रहा है, मैं सोचा था हम फिनिश करेंगे, बट एक और मेरा सवाल है। आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, अगर मैं कुछ पहले के सालों में जाऊं तो मुझे उस वक्त अलग लगता था, लेकिन मैं आज के वक्त में ऐसा मैं देख रहा हूं, ये जो नया दौर आ रहा है, यहाँ पर लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए जा रहे हैं। योग, साधना, इन सब के पीछे अब लोगों का मुझे लगता है तत्पर है। काफी लोग जान रहे हैं बात, स्पेशली जब कोविड आया। कोविड के बाद लोगों को नहीं समझ में आया कि भैया जीवन का कुछ पता नहीं है, तो चीजों को समझना सही है, भगवान में भी मन लगाना जरूरी है, अध्यात्म की तरफ भी जाना चाहिए, सही गलत में फर्क पता होना चाहिए आपको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये अब मैं जो जान रहा हूँ। हो सकता है मेरा अंडरस्टैंडिंग शायद अलग हो, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई एक जो भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे ऑडियंस, ठीक है, ये ना अध्यात्म की तरफ अपना जाना चाहते हैं, एक जर्नी की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इनके लिए क्या रोड मैप देंगे
जिसके जरिए ये अपनी अध्यात्म की जर्नी को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं और चल सकते हैं उस पाथ पर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी चेतना की एक आवाज होती है। एक व्यक्ति है जिसने बहुत शास्त्रों को पढ़ लिया, एक है जिसने नहीं पढ़ा, एक व्यक्ति है जिसने बहुत कुछ समझ लिया और जिसे वो सानिध्य भी मिल गया, एक है जिसे नहीं मिला। तो जिसे नहीं मिला है वो भी उस ऊंचाई तक बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि कबीरदास जी जो कि बिल्कुल ही पढ़ नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, रविदास वो बहुत निर्धन थे और वो जूती गांठने का काम करते थे। सदना कसाई का उदाहरण आता है, यानी कि वो कसाई था, मतलब वो पशुओं को काटता था, लेकिन वो उस स्थिति में भी राम से का नाम लेता था। यद्यपि एक समय के बाद उसे रियलाइज हो गया कि भाई नहीं कर सकता, एक ऐसी स्थिति बनी, वो एक लंबी हो जाएगी बात, एक पूरी कथा है। लेकिन वो सारे लोग भी परमात्मा से जुड़े। भगवान कहते हैं कि अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन्य भाव साधु रेव स मंतव्यम सम्यक अव्यवसितो हिशा। के अपि चेतसु दुराचारो, के चाहे तू कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अगर तू मेरे परायण हो जाता है और मेरा नाम लेना शुरू कर देता है तो साधु रेव स मंतव्यम, तो तुझे मैं साधु ही कहूंगा, साधु ही गिनूंगा। भले ही संसार तुझे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तू साधु ही है। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छलना ना करऊं सद्यते ही साधु समाना। कि जो बहुत ज्यादा द्रोही भी होता है वो सब है, यानी कि उसे भय लगा कि मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरा जीवन नष्ट हो रहा है, अब तक मैंने जीवन में क्या किया, इस तरीके का भय उसके अंदर आया और वो मेरे परायण हो जाता है, मेरा नाम लेना शुरू कर देता है, तो मैं उसे करहूं सद्यते ही साधु समाना, उसमें साधु की तरह कर देता हूं। जननी जनक बंधु सुत दारा सनु तनु धनु भवन सूर्दय परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरु डोरी। कि जो तेरी जो तेरे भाव अलग अलग जगहों पे जुड़े हुए हैं, घर में जुड़ गए, बच्चे में जुड़ गए, माता में जुड़ गए, पिता में जुड़ गए और बहुत सारे संबंधों में जुड़ गए, तो वहां पर इनको जोड़े रख। तो एक काम कर कि जैसे एक डोरी होती है, एक डोरी मैं डोरी अभी अपने पैर में बांध देता हूं और उसका एक धागा निकाल लेता हूं, यानी कि उसमें बहुत सारे धागों से मिलकर के एक डोरी बनी है, उसका एक धागा निकाल ले और वो तुम मेरे पैर में बांध दे, है ना। तो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरु डोरी, समदर्शी इच्छा का चुनाही, कि वो समदर्शी हो जाएगा। यानी कि तू अगर दूसरे विषयों से जुड़ा हुआ भी अपने भाव को मेरे में जोड़ करके उन कामों को करेगा तो तू समदर्शी हो जाएगा। समदर्शी इच्छा का चुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो मैं तेरी अवस्था क्या कर दूंगा, ना हर्ष ना शोक ना भय, हर भय से तुझे मुक्त कर दूंगा। समदर्शी इच्छा का चुनाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। कि ऐसे जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अपने सारे कामों को करते हुए भी मन को मुझ में लगा करके रखते हैं, जिस तरीके से लोभी व्यक्ति धन के प्रति उसकी रुचि रहती है, इसी प्रकार से मैं उनको अपने हृदय से लगा करके रखता हूं। मैं उन्हें एक क्षण भर के लिए भी अपने से दूर नहीं करता। इससे सुंदर तो मुझे नहीं लगता है कुछ और हो सकता है। यानी कि कोई असुविधा है ही नहीं, कोई ये नहीं है कि ये बहुत बड़ी गलत अवधारणा है कि योगी बनना है तो भाई ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। भाई हमें ऐसा अच्छा लग रहा है, हम ऐसे पहन रहे हैं, लेकिन अमित जी भी बिल्कुल उसी स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूं, या मेरे से बहुत आगे भी जा सकते हैं। ये बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने परिवार में रहते हुए और सब कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी बहुत उच्चतम अवस्था, ये नहीं कहूंगा कि यहां तक पहुंच सकते हो, जो ऊंची से ऊंची अवस्था हो सकती है वहां तक पहुंच सकते हो, लेकिन वही कि करते रहो, है ना। अर्जुन से भी भगवान यही कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध, कि तू युद्ध भी करता रहे लेकिन मन को निरंतर मुझ में लगाए रख। बस इतना करना है अमित जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कहीं छोड़ के नहीं जाना है, कर्तव्यों से नहीं भागना है, कोई वस्त्र नहीं बदलने हैं, कहीं तीर्थों में जाकर के रहोगे तभी कल्याण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस उस मालिक से अपने मन को जोड़ करके अपने कर्मों को करो और आप देखेंगे कि ऐसा अद्भुत आनंद आएगा ना जीवन में। कि देखो, अगर मैं वही बात आ जाती है कि मैं अगर शब्दों से आपको व्यक्त करूं कि आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि सुनी सुनाई बातें हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। मैं इसीलिए इस विषय पर बात भी नहीं करता हूं। अपनी साधना और अपने मनोभाव को गोपनीय रखा जाता है। योग मार्ग में इनको उजागर नहीं करना होता है, उससे हमारी ही जो ऊर्जा है और जो हमारे पुण्य है वो क्षय होते हैं। तो हम इस विषय पर नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा लग गया, आप खुद करके देख लो। अगर हमारे कहने से आपने सब चीजों में सुख देख लिया कि चलो इस गाड़ी में सुख होगा, लेकर के आए घटा 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 घटा, थोड़े दिन में समाप्त, फोन में होगा घटा घटा, सब जगह आपने देख लिया, तो अब एक बार हमारे कहने से इस मार्ग पे भी चल के देख लो।
तो अगर मिल जाए तो अच्छा ही है ना, और अगर नहीं मिले तो फिर आपका कुछ ज्यादा नहीं रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ कि ये जो चीजें हमने अभी सारी बात की है ना, ये बातें बातें ना रह जाएं, ये लोगों के जीवन में आ जाएं, तो हमारी बात करनी और हमारी जो ऊर्जा लगानी है ये कहीं ना कहीं सार्थक हो जाए। तो हमने ऐसे भी कोशिश की कि हम व्यवहारिक तल पर भी बताएं हाँ। कि ऐसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं चीजों को, और कुछ चीजों के लिए हमने अवेयर किया, जैसे कि मांसाहार का आपने प्रश्न किया, दूसरी चीजें की, और जो आपके साधना में प्रयोग होने वाली चीजें उन पे हमने बात की। तो उन चीजों से समझ करके, इंस्पायर होकर के जो चीजें आपको लगती हैं कि जीवन में लानी है वो दर्शक लाएं, और जो चीजें लगती हैं कि छोड़नी चाहिए उन्हें छोड़ें, और एक रूटीन बनाएं और फिर आगे बढ़े, तो मुझे लगता है बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत सही, बहुत ही सुंदर। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा ये फाइनल पार्ट, तो मतलब और भी ज्यादा, क्योंकि आई थिंक हम सभी लोग यही कर रहे हैं। कई बार हम ये समझते हैं कि अगर मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ये ना, परिवार का त्याग, कपड़ों का त्याग, खान पीन का, मतलब हर चीज की समझ है, हर चीज को ऑब्वियसली कुछ चीजें ऐसे जो छोड़नी पड़ती हैं, जैसे हमने बोला कि मांसाहारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, मांस को छोड़ना पड़ेगा, या जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर अगर गुस्सा है या बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप अपने सामाजिक सारे काम करते हुए बिल्कुल उसके बावजूद भी आप एक ऐसे लेवल पर जा सकते हैं, जैसे आपने बताया, जैसे कबीरदास जी वहां तक पहुंचे। तो ये मतलब कितना आसान है कि बहुत, बिल्कुल। और क्या जो मैंने बोला, क्या आपको भी वैसा महसूस होता है कि लोग आज के टाइम में अवेयर हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है? हाँ, खैर कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि बीच में समय एक ऐसा आया था जो कि बड़ा ही, मैं कहूंगा कि ठीक नहीं था, लेकिन अभी फिर भी आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी और जागृति की जरूरत है। हाँ। और अभी सजगता की, और हमें अपनी पसंद को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी चॉइसेस को ठीक करना होगा। अगर ये कर लेना तो बस यहीं से शुरुआत हो गई। आपकी पसंद गलत ना हो, तो ये इस पे थोड़ा काम करना जरूरी है। अभी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अभी एक कार्यक्रम चल रहा था काफी दिनों से, इंटरनेट पे बहुत वायरल था, अभी वो बंद हुआ है ना, तो वो सारी चीजें आई, तो आप उन चीजों को पसंद कर रहे हो, बाद में आपको भी लगता है। और अब हर एक लोग, ज्यादातर लोग, हर एक तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, चीजें ठीक नहीं थी। ठीक तो तब भी नहीं थी जब वो हो रही थी, तो अगर आप उसमें रुचि ना दिखाते शायद वो होती ही ना। तो हमें अपनी पसंद को ठीक करना है, और हमें बहुत ज्यादा दूरी हमने बना दी है। अध्यात्म हमें बहुत दूर की चीज ना लगे, वो ऐसी चीज लगे कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और वो हम बहुत इजीली अपने जीवन में ला सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं, इसके मैं विरोध में हूं कि आप सारे भोग भोगते रहो और आप अध्यात्म के मार्ग पे, प्राथमिक जो चीजें जैसे हमने बात करी, कुछ चीजें तो आपको छोड़नी होंगी, लेकिन वो चीजें छोड़नी होंगी जो आपके जीवन में दुख लाती हैं। कोई भी अध्यात्म के मार्ग में चलने वाले मार्ग के व्यक्ति को ये ऐसी चीजें नहीं छोड़नी पड़ती कि जो उसके मार्ग में सुख लाती हूँ जीवन में, और जो उसे आराम देती हूँ। आपको ये कपड़े आराम देते हैं, आपको ये माइक, आपको ये चीज, आपको फोन आपका आराम देता है, आप गाड़ी में चल के आए, वो गाड़ी आपको आराम देती है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिल्कुल सही। सब चीजें प्रयोग करो, लेकिन जो चीजें बिल्कुल ही बाधक हैं उनको छोड़ दो, बाकी सब कुछ करो, जीवन में आगे बढ़ो, और सब कुछ करते हुए आप सब कुछ कर सकते। बहुत ही सुंदर। मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है मेरा एक आपसे तो मुझे हर महीने एक सेशन करने वाला क्योंकि ना मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो मतलब बहुत अलग अलग लेवल पर आप ज्ञान रखते हैं, जानते हैं सब कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं बहुत सारे टेक अवेज मेरे खुद के हैं आज, जब मैं इस चीज को समझ रहा हूँ। एंड आई विश कि वापस से ये जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और वो अपनी लाइफ में इन सब चीजों को, क्योंकि ना कई बार हम ना योग को भी अलग अलग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि योग को भी हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। कई बार हम सिर्फ फिजिकल योग के बारे में समझते हैं कि अपनी शरीर को सही रखने का, लेकिन स्पेशली जब हठ योग की हमने बात की, तो बहुत सारे जो थॉट थे, अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोगों की आई एम श्योर बदलेगी, मेरी बदली, जैसे बहुत सारी नई चीजें मुझे समझ में आई, एंड आई एम श्योर अबाउट इट बहुत सारे लोगों को बहुत वैल्यू ऐड होगा। तो आपको तो पहले तो दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से, और आई एम श्योर आप लोगों को भी समझ में आया होगा कुछ ऐसी चीजें जो, और आज मुझे लग रहा है कि आई थिंक जो हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था उससे भी बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, बहुत ही सरल तरह से समझाया गया है, जिसके थ्रू आप अपने शरीर के लिए, मन के लिए, हर चीज के लिए ना बहुत सारे टेक अवेज हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं बार बार अपने आप को बोल रहा था, यार ये क्या बात बोली, ये क्या बात है, ये क्या, मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट आए मेरे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में। और आई एम श्योर अबाउट इट कि ये अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो और समझने की जरूरत है, तो मैं
योगी जी का मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आते हैं इनके, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। आप इनको डायरेक्टली भी फॉलो कर लेना, मैंने सबके लिंक उनको प्रॉपरली मैं डाल दूंगा, ताकि ना वो जो रेगुलर जो टिप्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की, ध्यान करने की, बहुत सारी चीज़ें, वो सब आप भी कर पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हम वापस से इनको बुला लें, क्योंकि मेरे तो अभी से जैसे लास्ट टाइम जब था मेरे, तब भी मेरा मन हो गया कि दोबारा बुलाना है, और वापस से मेरा आज वापस से मन हो रहा है कि इनको आते रहना चाहिए, ताकि ये जो आप इनके चैनल के माध्यम से आप अपने आप कर रहे हैं, वो अगर वो आप ही के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जाएगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका हमें भी थोड़ा सौभाग्य मिलेगा। निश्चित रूप से। तो आप अगर पार्ट 3 चाहते हैं, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 3 चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, और मैं योगी जी के सारे लिंक डाल दूंगा, उनको फॉलो जरूर कर लेना। और क्या होता है, जब आप डायरेक्टली फॉलो करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी डायरेक्टली मिलती है, जो तेज है इनका, जो इनका ज्ञान है, आप समझ ही रहे होंगे कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है, और आप वीडियो में देख रहे हो डायरेक्टली तो कैसा महसूस हो रहा है। अगर वो डायरेक्टली आपको मिलेगा तो एक अलग मजा आएगा। और वापस से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी ऐसी चीजों पर बात हुई जिसके बारे में मैं भी बहुत सारी एक थॉट रखता हूँ जी। और बहुत सारी चीजों में उसका मैं 10 जानता था, आपने इसमें 100 बताया, तो मुझे और भी जानने को मिला, चीजें और भी जानने को मिली। तो मुझे भी लगा कि अभी अध्यात्म में मैं बहुत टाइम से, मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, बहुत वक्त से, बट मुझे आज वापस से महसूस हुआ आपसे मिलके। मुझे भी ये लगता है कि जो आप चीजें अपने जीवन में लेकर के आए हैं और उन चीजों को फॉलो करते हैं, इसीलिए आप इन चीजों को बहुत अच्छे से, जो भी व्यक्ति यहाँ पर बैठता है आपके साथ, उसके अंदर से निकाल पाते हैं और वो लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है। थैंक यू सर। और मुझे पूरा यकीन है कि वापस से आपने मुझे आज बहुत सारी चीजों का एहसास दिलाया है, और मुझे वापस से ये लग रहा है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, और मेरी जर्नी मुझे लगता है आज वापस से कुछ और एक अलग डायरेक्शन में शुरू होगी। और बहुत अच्छा लगा, और आपकी एनर्जी, आपका तेज, मुझे मतलब मैं मोहित हो जाता हूँ जब आपसे मैं मिलता हूँ। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड जल्दी मिलेंगे आपसे दोबारा। थैंक यू सर।